हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप कर दीजिए। बकलोली है यार। क्या यार। क्या हाल चाल। आज यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। क्लास स्टार्ट होने में हो रही भयंकर दिक्कत। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है, तो क्लास स्टार्ट होगी, अभी तुरंत होगी। अच्छा, क्लास स्टार्ट होगी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करनी पड़ेगी तो तुमको होगी दिक्कत, क्योंकि तुमको पढ़ने में मन नहीं लगता और पेन आता है, समझ ऊपर से नहीं आता, समस्या अलग होती। तो एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, और वो सरप्राइज़ ये है, टेक्निकल इशू आ रही है बेटा, थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट हुई। सरप्राइज़ ये है कि मैं, तुम्हें पता है, पिछले 8-10 साल से युगांडा में एक नदी है, फफूंदी नदी। उस फफूंदी नदी में तपस्या कर रहा था मैं। तो लगभग हो गए मुझे तपस्या करते हुए 8-10 साल। तो 10 साल तपस्या करके फफूंदी नदी के पानी से, और उसके किनारे एक काली घाटी में घना जंगल है, उस काली घाटी के घने जंगल से जड़ी बूटी निकाल के लाया, और फफूंदी नदी के पानी से और उस जड़ी बूटी से 10 साल के मेहनत से एक गोली बनाया है, और वो गोली मैं आपको दे दूंगा। उससे आपकी फिजिक्स की समस्या खत्म हो जाएगी और सीधा 170 प्लस नंबर आपके आ जाएंगे। बस इसके लिए आपको कमेंट करना होगा फिजिक्स बाई MR, उसके बाद आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बाय बाय। क्लास स्टार्ट हो गई। चलिए भाई साहब, क्लास स्टार्ट हो गई। आओ आओ। तुमने भी सुना क्या? तो इसको बड़ा कर देते हैं। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। और थोड़ी सी तकनीकी समस्या के कारण हम थोड़ा लेट हो गए हैं। छोटी सी तकनीकी समस्या थी। भाई रामलाल, भाई लल्लू राम, सबका कर देगा काम तमाम। नहीं, एमआर नहीं, एमआर से तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक मैंने गोली बनाई हो, मैं दूंगा, तो आपको लिखना पड़ेगा
फिजिक्स भाई लल्लू राम सबका कर देगा काम तमाम। हाँ देखो, पढ़ोगे, मेहनत करना पड़ेगा और बहुत सारे सवाल करने पड़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, तो ये रास्ता मुश्किल है, बहुत दिक्कत आती है और सब लोग नहीं कर पाते, फॉर श्योर बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो एक आसान सा रास्ता है। 10 साल मैंने तपस्या किया, युगांडा के एक नदी है, फफूंदी नदी के किनारे बैठ के 10 साल तपस्या किया। वहां पे एक जड़ी बूटी और फफूंदी नदी के पानी से मैंने एक गोली बनाए हैं। वो गोली का सेवन करोगे और गोली खाते ही तुम्हारे 170 नंबर आ जाएंगे। गोली खाते ही 170 नंबर आ जाएंगे। यस, ओनली यू नीड गोली, ओनली यू नीड गोली, यू विल गेट 170 प्लस मार्क्स। यू हैव टू बी ईट गोली। और वो गोली मैं सबको नहीं दे सकता, सिर्फ उसी को दूंगा जो कमेंट करेगा। क्या करेगा? जो कमेंट करेगा फिजिक्स भाई लल्लू राम सबका कर दे काम तमाम। फिजिक्स भाई लल्लू राम सबका कर दे, उसी को दूंगा मैं, सबको नहीं दे सकता। नहीं नहीं, नो नो नो। अरे कमेंट तो बड़ा कर दे रे चाचा, रे चाचा। तो आज सेकेंड लेक्चर में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जिनका क्लास नहीं चल रहा है रिफ्रेश कर लो, चल जाएगा। कमेंट का साइज थोड़ा फ्रंट बड़ा कर दीजिए, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, तो आज हम लोग लेक्चर 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेक्चर 2 पढ़ेंगे। इस लेक्चर 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है, समय बिल्कुल भी नहीं खराब करेंगे, तकनीकी समस्या का पहले ही हो गया। होमवर्क कंप्लीट सॉल्व करेंगे, कंप्लीट होमवर्क जितने भी मैंने दिए थे सारे सॉल्व करूंगा। उसके बाद फील ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर उसके एंगल की वैल्यू पता करना, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, बहुत सारी चीजें होती है। तो सबको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना। सबको गोली चाहिए क्या? मतलब मैं क्लास बंद करके चला जाऊं फिर? फिजिक्स में लल्लू राम सबका कर दे काम तमाम। वाह, फिजिक्स में लल्लू राम सबका कर दे, मैं जा रहा हूं फिर। सबको गोली चाहिए, पढ़ना किसी को नहीं है भाई। पढ़ रहे हैं तो दिक्कत होगी, सबको गोली चाहिए। चल इधर देख, पहला होमवर्क ध्यान से देखिएगा। क्या होमवर्क दिया था? क्या आपने इसको सॉल्व किया बेटा? फाइंड वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन 10 का पावर 2 माइनस, और ब्रैकेट के अंदर माइनस 10 का पावर 3 है। तो ये क्या है? 10 का पावर 3 है और बाहर में माइनस लगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 10 का पावर 2 प्लस 10 का पावर 3, 1100 आ जाएंगे क्या सर? कैसे? अरे ये 1000 और 100, 1000 और 100 1100। क्या पहला ठीक है? क्या पहला ठीक है? ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, 27 प्लस 7 का पावर 0, और बड़ा कर दो यार। इसको और बड़ा कर दीजिए। रुक, हटा, रुक जा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, 27 प्लस 7 का पावर 0, 27 तो 27 रहेगा, 7 का पावर 0 क्या होगा? 1, तो ये 28 आ जाएंगे। क्या दो सही हो गए आपके? ईमानदारी से आपने होमवर्क किया था कि नहीं किया था ये बताइए। अगर होमवर्क नहीं किया था तो अगले 5 मिनट तक एक पैर पे खड़ा रहेंगे। अगर आपने होमवर्क नहीं किया था तो अगले 5 मिनट तक एक पैर पे खड़ा रहेंगे। एक टांग ऊपर सहारे के लिए दीवार पकड़ सकते हैं और ऐसे खड़ा रहेंगे एक पैर पे। अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो, अगर आपने सॉल्व नहीं किया है, स्लाइड मैप ऑन कर लीजिए। नहीं करूंगा स्लाइड मैप, टाइम से स्लाइड मैप ऑन क्यों नहीं करते हो? बैच शुरू हो गया, 3 दिन हो गया, स्लाइड मैप में बैच ऐड ही नहीं किए। यार 15 मिनट तो इनकी वजह से खराब हो जाता है। यकीन नहीं 2025 ले, स्लाइड मैप ऑन हो गया है। चल आगे देख, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 तो 3 है, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा? 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। 4 का पावर 5/2, 4 का पावर 5/2 को लिख सकते हैं 4 का पावर हाफ मल्टीप्लाई 5। देखो 4 का पावर हाफ मल्टीप्लाई 5, तो बेटा हाफ मल्टीप्लाई 5 तो 5/2 ही हुआ ना। 4 का पावर हाफ मतलब √4 इज 2, 2 का पावर 5 इज 32।
टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब, ये भी फिजिक्स में एक्सप्रेशन दिख जाएगा। टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब, ये होगा टी का पावर 5। 27 का पावर 1/3, बताओ क्या करोगे? 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 1/3, सॉरी 3 का क्यूब, 27 हो जाएगा 3 का क्यूब। तो 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और इसका पावर है बेटा 1/3, तो ये इससे कट जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। 9 का पावर 0 प्लस 9, 9 का पावर 0 क्या होता है 1, और 9 हो जाएगा 9, तो आंसर आ जाएगा 10। 4 का क्यूब 64 एंड 4 का स्क्वायर 16, अब ये सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लेना। 8 का पावर 2/3, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब पावर में 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 स्क्वायर बराबर 4। 27 का पावर 2/3, तो 27 का पावर 2/3 आ जाएगा 9, ये आप सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि बहुत सारे सवाल करा दिए ऐसे। रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर हाफ, और एक्स स्क्वायर एक्स का पावर हाफ, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 प्लस हाफ इज 5/2, एक्स का पावर 5/2, ऊपर ले जाएंगे एक्स का पावर -5/2, 9 का पावर 5/2, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 का पावर 5 आंसर आ जाएगा। क्या 11 के 11 सब लोगों के सही है? 11 के 11 सब लोगों के सही है? क्या 11 के 11 सब लोगों के सही है भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी यहां पे है तो बताइए। सब सही है बेटा? हाँ 243 आ जाएगा, वो तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, 243 आ जाएगा। ले ठीक है, चल नेक्स्ट देख। मैंने ये दिया था, हालांकि ये ऑलरेडी डन, मैंने होमवर्क में गलती से दे दिया था, ये मैंने पूरा समझा दिया है। √2 2 हो जाता है, 2/√2 है तो √2 से 2 को काटोगे √2 आएगा, √2/2 है, इस √2 से 2 को काटोगे 1/√2 आएगा। 12/√3 को मैंने बताया था कि 12 को लिख सकते हैं 4 × 3 बटा नीचे √3 है, मिसप्रिंट था 1 हटा देना, √3 है, तो 3 से √3 से 3 कटेगा, √3 आ जाएगा, 4√3, ये मैंने करा दिया था आपको ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये मैंने एक होमवर्क दिया था, ध्यान से देखिएगा। 0.4 × 25, क्या बेटा 0.4 × 25, 0.4 को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए बेटा 0.4 को आप यहां पे डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, लिखेंगे 4/10, 4/10 इज नथिंग बट 2/5, यस सॉरी 2/5, 4/10 क्या हो जाएगा 2/5, यहां लिखोगे आप अच्छा 4/10 ही रहने दो, 0.4 को लिखोगे 4/10 मल्टीप्लाई 25, 5 से कैंसिल करोगे 5, और ये होगा 2, 2 से 4 कटेगा 2, 5 दूना 10, क्लियर है क्या? 0.75 को 3/5 कैसे लिखा? तो 3/4 आएगा ना, 0.75 क्या होगा 3/4 होगा, मल्टीप्लाई 25, तो 25 × 75/4 आएगा, ये 75/4, 0.75 बेटा डेसिमल पॉइंट हटाओगे 75/100, 25 से कैंसिल करोगे 25 × 75, 25 × 100, 3/4, 0.75 क्या होगा 3/4 होगा, ठीक है। 0.67 मल्टीप्लाई 12 क्या होगा? कई लोग कह रहे थे सर 0.67 हमको समझ नहीं आया, इसको आपने 2/3 कैसे लिखा? एक बात बताओ, 0.67 को लिख सकता हूं 67/100, हाँ 33 से ऊपर कैंसिल करो सर, 33 से कैंसिल करेंगे तो 33 × 2 66 होता है, लगभग आप लिख सकते हो, और 33 × 3 99 होता है, तो लगभग आप 3 लिख सकते हो, 2 से जस्ट ज्यादा 3 से जस्ट ज्यादा, मतलब 2/3 आप ऑलमोस्ट लिख सकते हो, एकदम एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग बराबर होगा, क्योंकि ऊपर भी 2 से थोड़ा ज्यादा, नीचे भी 3 से थोड़ा ज्यादा है, तो 33 से कैंसिल करोगे तो 2/3 आ जाएगा। 0.66 हो या 0.67 हो, ये ऑलमोस्ट आपका 2/3 आएगा, तो इसको हमने 2/3 लिखा, मल्टीप्लाई 12, तो 4 × 12 4 दूना 8, एकदम सही है। 0.33 को 1/3 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 15, 1/3 मल्टीप्लाई 15 5 आ जाएगा। 1.33 4/3 होता है, 0.25 1/4 होगा। अब ये कैलकुलेशन समझो, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं कल भी आपको समझा रहा था कि ये डिवीजन है, इस डिवीजन में 1.33 को लिखा मैंने 4/3, 0.25 को लिखा मैंने 1/4, होगा क्या 4/3, तो 3 जस्ट नीचे आ जाएगा, और यहां 1/4, तो ये 1 और डिवीजन में 4 है, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 16/3। इतना बेसिक क्या पूरा फील आया? इतने बेसिक से क्या पूरा फील आया? इतने बेसिक से क्या पूरा फील आया? चलिए स्लो पढ़ाइए, ये सब होमवर्क थे, ये करके आना था आपको, ये सब होमवर्क है, ये करके आना था। यहां पे बस सॉल्व करने के लिए मैं लायबल नहीं हूं, मैं आपको यहां पे आंसर बताने के लिए लायबल हूं बेटा, है ना। हंस दो जरा, ये जो कह रहे हैं स्लो पढ़ाने के लिए, उसको 2 शब्द कह दो बेटा, 2 शब्द। ये सारे होमवर्क थे। अब देख
7.4 मल्टीप्लाई 25। अब ये कैलकुलेशन आम जनता अगर करेगी, आम जनता करेगी तो कहेगी अरे यार ये 25 को मल्टीप्लाई करना है 7.4 से। अब भाई साहब ले लगाए गणित, मैं देख कैसे कर रहा हूं। 7.4 को मैंने लिख लिया 7 प्लस 0.4 लिख सकते हैं सर, 7.4 है तो 7 से 0.4 ज्यादा, 7 प्लस 0.4 और 25 से मल्टीप्लाई किया। 0.4 को क्या लिख सकते हैं सर, 2/5। अरे 0.4 में डेसिमल पॉइंट हटाओगे 4/10 मतलब 2/5। 7 प्लस 2/5 इंटू 25, 25 को अब अंदर ले जाओ तो 25 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 छक्का 150, 175, और 25 अंदर ले जाओगे तो 5 से 25 कैंसिल होगा, 5 5 दूना 10, तो 175 प्लस 10, 175 प्लस 10 185 आंसर। बताओ ये मैजिकल मेथड है कि नहीं? एकदम बताओ ये जोरदार है कि नहीं? बताओ ये जोरदार है कि नहीं? अब भाई साहब फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे कि यहां आंसर ही निकाल दिया डायरेक्ट। जैसे देखो 2.66 मल्टीप्लाई 15 है तो 2.66 को लिख सकते हैं 2 प्लस 0.66, 2.66 को लिख सकते हैं 2 प्लस 0.66 और 0.66 हो जाएगा 2/3, 2 प्लस 2/3 इंटू 15। अब 15 को अंदर ले जाओ, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 15 को अंदर ले जाओ, 15 को अंदर ले जाओगे तो 15 दूना 30 और 15 इससे मल्टीप्लाई होगा 5 तिहाई 15, 3 से 15 कटेगा 5 दूना 10, 30 10 40 आंसर। हो भाई साहब कोई आदमी 15 को 2.66 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये जो आम जिंदगी में आप करते थे अब एमा स्टार के बाद करते हैं, कौन से में ज्यादा फील आया और ज्यादा रफ्तार से होगा बताओ? कौन से में ज्यादा फील आया और ज्यादा रफ्तार से हुआ बताओ? पूरी यूट्यूब पे कहीं भी जाके पढ़ोगे ना तो 3 साल पहले 3 साल पहले ऑनलाइन में 3 साल पहले, आज से ये 4था साल है, 3 साल पहले मैंने बता दिया था कि जब भी आप फ्रैक्शन से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हटा देना है, पे 10 लिख देना, 3/5 हो जाएगा। आज यूट्यूब पे कहीं देखोगे हर टीचर ये पढ़ा रहा है, ठीक है भाई, ओके कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेरे 3 साल पहले की वीडियो पे जाके देख लेना, मैंने पढ़ाया हुआ है। आज देखता हूँ सब लोग ये पढ़ा रहे होते हैं कि वाह यार गजब, नाइस आइडिया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ना, हम एक दूसरे से सीख के ही पढ़ाते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बाकी ठीक है। अब ये वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ये 8.75 को 8 से मल्टीप्लाई करने वाला कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं। लिटरली कहीं भी मिल जाए तो बता देना। अभी तक सिर्फ यही तक मिलता था, क्या 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, 1.33 से मल्टीप्लाई करना है, 0.75 से मल्टीप्लाई करना है। अब थोड़ा एक स्टेप ऊपर चलते, मैंने भी लास्ट ईयर नहीं पढ़ाया था, इस साल ही पढ़ा रहा हूँ ये मल्टीप्लीकेशन। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं। देख बेटा ये 2.66 को हमने क्या लिखा, 2 प्लस 0.66, 0.6 हो जाएगा 2/3। अब 15 को अंदर ले जाओ, 15 दूना 30 और 15 देखो ये 15 को अंदर ले जाओ, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया। अब देखो 8.75 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। अब 8.75 बड़ा नंबर है, उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। इसको लिख लो 8 प्लस 0.75 होता है 3/4। यस, मल्टीप्लाई 8। अब 8 अंदर ले जाओगे तो 8 8 64 प्लस इसमें 8 अंदर ले जाओगे 8/4 हो जाएगा 2, 3 दूना 6, 6 64 और 6 हो जाएगा 6 4 10 70 आंसर। बताओ क्या इस रफ्तार से आप कर पा रहे हो? क्या आप इस रफ्तार से कर पा रहे हो? क्या आप इस रफ्तार से कर पा रहे हो? एक कह रहे 6.43, 6 मल्टीप्लाई 4.33। देख मैं इसको कैसे कर रहा हूं, 6 मल्टीप्लाई 4.33 है ना, इसको मैं लिखूंगा 4 प्लस 0.33, 4 प्लस 0.33 होता है 1/3। अब 6 को अंदर ले जा तो 6 चौका 24 प्लस 6/3 2, 26 आंसर। देख रहे हो, फ्रैक्शन को एकदम गायब ही कर दिया। अब कोई भी बड़ा से बड़ा मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। 25 गुना 0.63, इसको लिखोगे 3/5। लो 2 बार करके दिखा दिया मैंने। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो ये आप सारे कर पाए क्या सही से? सारे कर पाए क्या सही से? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अब हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। फिजिक्स जब आगे पढ़ेंगे तो ये रेशियो बेस्ड सवाल आपको बहुत ही ज्यादा करना पड़ेगा। और नीट में
24 में आए हुए लगभग 7-8 सवाल मैं आपको कराऊंगा। लास्ट ईयर भी बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, क्या वो समझिएगा। जैसे गिवन है, गिवन रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी विद गिवन रिलेशन है P बराबर √2mk। फ्रॉम गिवन रिलेशन इफ काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4, बेटा सॉरी यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1/4 मतलब 1/4, 1/4 हो गया। देन फाइंड फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम बताइए क्या होगा। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से सुनना। हमें रिलेशन गिवन है P बराबर √2mk है, हाँ सर √2mk ये रिलेशन है। अब हम किसको चेंज कर रहे हैं सर, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4, काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो रहा है, तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, नहीं सर ये तो प्योर कांस्टेंट है। तो जब भी इस तरह का चेंजेस वाला, परसेंटेज चेंज वाला, कितना गुना कर दिया तो चेंज कितना बताओ, जो कांस्टेंट उसको हटा दिया करो, तो P इज प्रोपोर्शनल टू √k ही हो जाएगा, हाँ सर √k ही हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी को 1/4 कर दिया, तो फाइनल मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा पहले का 1/4 हो जाएगा, हाँ सर। रूट को ही को क्या लिख सकते थे तुम, P, तो यहां पे √k/4 है, रूट से 4 बाहर जाएगा तो हाफ ऑफ √k, और √k को हम क्या लिख सकते हैं, P/2। क्या मोमेंटम आधा हो गया, मोमेंटम बिकम्स हाफ, मोमेंटम बिकम्स हाफ, मोमेंटम बिकम्स हाफ, क्या P/2 मोमेंटम हो जाएगा। देखो फाइनल मोमेंटम P' इज इक्वल टू P/2। और नीट में हर साल 1 या 2 या 3 सवाल इस पर बेस्ड मिलते ही मिलते हैं। कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं कर पाता, करना होता है रेशियो बेस्ड, आपको करना होता है। हर साल मैं दिखा दूंगा, पिछले 10 साल में 15 सवाल में दिखा दूंगा। रिपीट करूं, ठीक है। P बराबर √2mk, मान ले इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल मोमेंटम √2mk फाइनल। अब उसने बोला है काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 1/4, मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल का 1/4 हो गया। अब इनिशियल का ही 1/4 होगा ना, काइनेटिक एनर्जी बिकम 1/4, जो काइनेटिक एनर्जी है 1/4 हो गया, तो 2mke/4 ये दूसरा इक्वेशन हो गया, और ये पहला इक्वेशन हो गया। दोनों को डिवाइड कर दे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा इनिशियल मोमेंटम, ये होगा बेटा फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बोलो क्या है सर, √2mke इनिशियल बटा फाइनल मोमेंटम बोलो, तो फाइनल मोमेंटम √2mke फाइनल, के फाइनल को हमने लिया k इनिशियल/4, ये हो जाएगा √2mke इनिशियल/4, ये रूट के अंदर ही 4 है। अब ध्यान से देखो, 2m रूट के अंदर 2m कैंसिल, k इनिशियल से k इनिशियल कैंसिल, ये √1/4 है, नीचे 1/4 है तो ऊपर से डायरेक्टली क्या चला जाएगा, √4, रूट के अंदर है ये, √4 इज 2, तो P इनिशियल बटा P फाइनल इज 2, तो P फाइनल को इधर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, P इनिशियल/2, ये आंसर आएगा। अब बताओ ये पूरी मजदूरी करोगे या ये करोगे, बताओ क्या करोगे। ये है तुम्हारी मजदूरी, पूरी बेसिक फॉर्मूले से हमने किया, जनरली आम जिंदगी में लोग ऐसे ही करते हैं। बताओ किससे करोगे, हाई से कि हाई से। लिखा इनिशियल मोमेंटम √2mke इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी गिवन था तो हमने पुट कर दिया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बटा 4 आ जाएगा। फिर P इनिशियल बटा P फाइनल को डिवाइड किया, 2m से 2m कट ही गया। तुम्हें पता है कि हमें प्रोपोर्शन बेस्ड सवाल करना है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ तो मोमेंटम में चेंज बताओ, तो ये तो कांस्टेंट है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा चेंज में। बोला ये चेंज हुआ तो इसमें चेंज बताओ, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना चेंज में 2m से। तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, 2m से 2m, k से k, √4 था, √4 1/√4 ऊपर चला जाएगा, √4 इज 2, P इनिशियल बाई P फाइनल इज इक्वल टू 2, P इनिशियल बाई P फाइनल इज 2, हमें P फाइनल निकालना है, P फाइनल इधर 2 नीचे, P फाइनल बराबर PI/2, पूरा बता दिया। अब किससे करोगे, मजदूरी से कि सिंपल इससे, ये भी मजदूरी है ना। तुम्हें सिखाऊंगा इन दोनों मेथड से किसी से नहीं करना, द MR स्टार। अगर तुम ये फील कर लेना, सवाल देख के तुम आंसर निकाल दोगे, द MR स्टार क्या, P प्रोपोर्शनल टू √k है, हाँ √k। काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ है सर, काइनेटिक एनर्जी 1/4 हुआ है, √k है, 1/4 हुआ है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बटा 4, नीचे √4 बाहर आएगा, हाफ मतलब हाफ हो गया आंसर। ये लिखना जरूरी है क्या, ये 2m को कांस्टेंट माना तो √k के प्रोपोर्शनल हो गया k/4, फिर √k/4 में रूट बाहर गया तो हाफ, √k को P लिखा तो हाफ। अरे बुड़बक है क्या,
काइनेटिक एनर्जी जब 1/4 होगा तो 1/4 का रूट से बाहर जाएगा हाफ, आंसर मोमेंटम हाफ हो गया। रूट के ही कहाँ गया? तो अंडरस्टैंडिंग है ना कि हाफ गुना हो गया मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम के ही पे डिपेंड कर रहा है, रूट के ही पे। रूट के ही हो गया के ही बाई 4, 4 रूट के बाहर जाएगा हाफ। ओ लो ये नहीं आएगा क्या तुमको समझ? ये नहीं आएगा क्या समझ? बता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए। E बराबर 2kp/r³। ये एक गिवन है रिलेशन। क्या गिवन है वो छोड़ो, मैं तो बता भी नहीं रहा ना क्या गिवन है, सिंपल सा रिलेशन है। डिस्टेंस बिकम्स डबल देन फाइंड रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तुम्हें, E बराबर 2kp/r³। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला है। उसमें बोला डिस्टेंस बिकम डबल, डिस्टेंस को डबल किया बस। देन फाइंड रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, डिस्टेंस को डबल किया। तो इनिशियल में इनिशियल डिस्टेंस होगा, ये तो कांस्टेंट ही है। फाइनल में 2kp बटा फाइनल डिस्टेंस क्या है? डबल। डिस्टेंस बिकम डबल मतलब 2r का क्यूब, 2r का क्यूब। तो ये हो जाएगा 2kp बटा 8r³। अब इससे इसको काटना, मतलब इस 2 से 8 को काटना मत, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर 2kp/r³ मल्टीप्लाई 2kp बटा 8r³। देखो नीचे वाला टर्म है 2kp/8r³। 2kp से 2kp कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल, क्या 8:1 हो जाएगा? हाँ सर इसमें तो पूरा फॉर्मूला लगा के आपने सॉल्व किया है। यस। तो 1:8 कहने वाले गधे, नालायक, बेवकूफ, बेशरम, बेहया गधे हैं एकदम। जिन्होंने भी 1:8 बोला है, जिन्होंने भी 1:8 बोला है वो एकदम गधे हैं। 1:8 मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 8 टाइम्स हो गया। यहां पे क्या पूछा तुमसे? रेशियो फाइनल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, रेशियो टू हो सही है रे। ओ भाई साहब, जिन्होंने 8:1 दिया वो गधे हैं, क्योंकि आंसर तो रेशियो ऑफ फाइनल टू इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब फाइनल बटा इनिशियल। ये इनिशियल बटा फाइनल है, तो ये 1:8 ही होगा। सवाल को पूरा पढ़ा करो चाचा मोहन, जज्बाती मत हुआ करो। जज्बाती होने से सवाल सॉल्व नहीं होते, जज्बाती मत हुआ करो। फाइनल टू इनिशियल पूछा है, हो गया, लंका लग गया। अब इसमें भाई साहब भयंकर आएंगे रिपीट। आई नो। देख बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 2kp बटा इनिशियल डिस्टेंस का क्यूब, ये रिलेशन दिया हुआ है, उसी को डायरेक्ट यूज किया है, डायरेक्ट यूज किया है। हमें नहीं पता क्या है, ये डायरेक्ट यूज किया है। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2kp बटा डिस्टेंस हो गया डबल, तो 2r का क्यूब, 2r का क्यूब हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और r क्यूब सिंपल। अब इनिशियल बटा फाइनल हमने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपका 2 है। तो इनिशियल बटा फाइनल 2kp/r³, ये 2kp/8r³, 2kp/r³, ये हो जाएगा 2kp/8r³। तो 8:1 आया इनिशियल बटा फाइनल। हमसे पूछा है फाइनल टू इनिशियल, तो 1:8 हो जाएगा। नीट में ऐसे घुमा के सवाल देते हैं। क्लियर है क्या? समझ गए तुम? जितने लोग समझ गए कमेंट बॉक्स में आंख लगा के बता दीजिए प्लीज। लास्ट रॉन्ग है। हाँ बेटा, लास्ट तो पूरा रॉन्ग है, काट दो सब, गलत है, लास्ट रॉन्ग है। नीट में आए इसके 20 नंबर और कह रहे लास्ट वाला रॉन्ग है। फफूंदी नदी की गोली खिला दूंगा। फफूंदी नदी के कीचड़ से, कीचड़ जो होता है ना, कीचड़, नदी का कीचड़, फफूंदी नदी के कीचड़ से और काली घाटी के जड़ी बूटी से मिला के बनाया है वो गोली दूंगा। आज मैं गिव अवे करूंगा इंस्टाग्राम पे, मेगा गिव अवे करूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज एक वीडियो बनाऊंगा और मेगा गिव अवे करूंगा गोली का। यार सच बात है ये, तुमको मजाक लग रहा होगा अभी भी, सच में मैंने गोली बनाई है एक, फफूंदी नदी के कीचड़ से और युगांडा के काली घाटी के जड़ी बूटी से। उसका गिव अवे करूंगा मैं आज। चलिए तो देख, S इज इक्वल टू V0 का होल स्क्वायर बाई 2a, डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है, डायरेक्ट यूज कर रहा हूं फॉर्मूला, ये गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है, ठीक। इफ स्पीड बिकम्स हाफ, ये स्पीड है, देखो ये V0 स्पीड है, ये क्या है, स्पीड है। इफ स्पीड बिकम्स हाफ
and retardation becomes double. Retardation becomes double. Then ratio of stopping distance. अब इनिशियल फाइनल नहीं बोला है, तो बाय डिफॉल्ट जब सिंपल रेशियो बोल देता है तो इनिशियल बाय फाइनल निकालते हैं. सिंपल बोला है, ऐसा नहीं बोला इनिशियल बाय फाइनल डिस्टेंस, सिंपल बोला रेशियो ऑफ डिस्टेंस. तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस पहले फिर बाद का. सर ठीक है, तो पहले क्या होगा सर? पहले तो S1 यही मान लो, स्पीड V1 का होल स्क्वायर बाई 2 है. और बाद का क्या होगा कि स्पीड बिकम्स हाफ, स्पीड को आधा किया है तो V0 बाई 2 का होल स्क्वायर, V0 बाई 2 का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू रिटार्डेशन क्या है? रिटार्डेशन बिकम्स डबल. ये रिटार्डेशन है, ये रिटार्डेशन है, ये रिटार्डेशन है, बिकम्स डबल. क्या ये सवाल आपने कहीं देखा है ऐसा? यस, नीट का पूछा हुआ सवाल है. एक्स्ट्रा मैंने इसमें ऐड कर दिया तुम्हारा रिटार्डेशन को, बाकी सब सिंपल है. तो जब कुछ ना लिखा हो, सिंपल रेशियो पूछा है तो पहले और फिर बाद का. S1 बाई S2. S1 है देखो V0 का होल स्क्वायर बाई 2 है बेटा. देखो S1 है V0 का होल स्क्वायर बाई 2 है, और S2 क्या है सर? ये V0 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, V0 का स्क्वायर बाई 4, 4 दूना 8. तो ये हो जाएगा सर V0 का होल स्क्वायर. देखो S2 के सामने लिखेंगे, S2 नीचे है तो सामने नीचे लिखेंगे, V0 का होल स्क्वायर, ये 2 का होल स्क्वायर 4 दूना 8, 8a इंटू 2 तो ये फॉर्मूले का, और 2 और 4 8 है. V0 का होल स्क्वायर से V0 का होल स्क्वायर कटेगा, 2a से 2a कटेगा, 8:1. 8:1, 1:8 नहीं, 8:1. ठीक है. अच्छा, इसको डायरेक्टली एम स्टार से कर सकते थे क्या? हाँ, कैसे कर सकते थे? सुनो, आप यहां पे देख सकते हो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस बराबर V0 का होल स्क्वायर बाई 2a है. अब ये तो कांस्टेंट है ना, इनिशियल फाइनल में 2 आएगा हमेशा, तो ये तो कांस्टेंट हटा दो. इसको आधा किया, हाँ सर इसको आधा किया, इसको आधा किया तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4, और इसको डबल किया तो दूना 8, मतलब 1/8. तो आंसर 1/8 नहीं होगा, 1/8 मतलब बाद में 1/8 कम हो गया. बाद में 1/8 कम हो गया तो पहले और दूसरे का रेशियो निकालोगे तो 8:1 आएगा ना, क्योंकि ये तो बाद वाला है ना. ये तो हमने बाद में स्पीड कम करके देखा, वो 1/8 है ना, तो स्पीड बाद वाला 1/8 है, तो 8:1 है. बाद में घट गया 8 टाइम्स, तो पहले 8 टाइम ज्यादा रहा होगा ना, तो 8:1 तुम्हारा आंसर आएगा. भाई ये इनिशियल डिस्टेंस थोड़ी ना है, ये तो फाइनल निकाल रहा है ना स्पीड को चेंज करने के बाद. तो ये फाइनल आया 1/8, ये फाइनल वाला 1/8, तो 8 तो ऊपर चला जाएगा. बहुत बढ़िया. अब यहां पे पता है क्या दिक्कत हो रही बच्चों को? मैं समझ गया. चलिए, स्टॉपिंग डिस्टेंस है V0 का होल स्क्वायर बाई 2 है, V0 का होल स्क्वायर बाई 2 है. बाद में क्या हो रहा है सर? बाद में स्पीड आधा हो गया, तो स्पीड आधा हो गया तो V0 बाई 2 का होल स्क्वायर, देखो आधा स्पीड का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू रिटार्डेशन क्या हुआ है? रिटार्डेशन बिकम्स डबल, तो ये रिटार्डेशन बिकम्स डबल 2a. अब ध्यान से देखो, V0 का होल स्क्वायर बाई 2 है, इसको स्क्वायर करोगे तो V0 का स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर 4, तो V0 बटा 4 मल्टीप्लाई 2, ये 2 एज इट इज, इंटू 2a. क्लियर है? हाँ सर. तो V0 का होल स्क्वायर बटा 4 दूना 8, 8 दूना 16a हो जाएगा. चलो सर वही तो कह रहे थे 16 गुना आएगा. अभी देखते हो S1 बाई S2. S1 बोलो क्या है? V0 का होल स्क्वायर बाई 2a, V0 का होल स्क्वायर बाई 2a मल्टीप्लाई S2 क्या है? S2 है V0 का होल स्क्वायर बाई 16 है, V0 का होल स्क्वायर बाई 16 है. यहां से V0 का स्क्वायर से V0 का स्क्वायर कटेगा, a से a कटेगा, 16 और नीचे 2 है, तो 2 से 16 को काटेंगे, 8:1 है. कौन थे जो कह रहे थे कल रिपीट करो, कैलकुलेशन मिस्टेक है? अरे गधे नालायक चमन चोमू हो क्या? रिपीट, अभी भी रिपीट. और ये सबके बस की बात नहीं है, ये वही समझे जो समझ पाएगा, जो नहीं समझ पाएगा धीरे धीरे बेटा आ जाएगा. हम फाइनल डिस्टेंस निकाल रहे हैं, रेशियो में इनिशियल बाई फाइनल, तो फाइनल 1/8 आया है, फाइनल 1/8 आया तो 8:1 आंसर हो जाएगा. 8 गुना कम हो गया, तो पहले 8 गुना ज्यादा था. अब ये नीट 2024 का सवाल है. कब का सवाल है? नीट 2024 का सवाल है. आइए इसको करते हैं. द बॉब इज विसल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन by means of the string with initial speed of omega rpm, then tension in the string is t. If speed becomes 2 omega, double हो गया, while keeping the same radius, then tension in the string will be. तो ये फॉर्मूला मान लो कि अभी गिवन है, t is equal to m omega square r फॉर्मूला होता है. यूज दिस डायरेक्टली. बाद में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स तो पढ़ाऊंगा. यूज दिस डायरेक्टली.
इसको डायरेक्टली यूज करिए। अगर इसको डायरेक्टली यूज करेंगे तो T इज प्रोपोर्शनल टू, मास को चेंज किया नहीं, रेडियस से कोई फर्क पड़ता नहीं, ओमेगा को देखो डबल कर दिया। इनिशियल स्पीड जब ओमेगा था, इनिशियल स्पीड जब ओमेगा था तो टेंशन T था, अब स्पीड 2 ओमेगा कर दिया डबल, ये ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो डबल का स्क्वायर मतलब 4 ऊपर आ रहा है, मतलब 4 गुना होगा टेंशन, तो ये आंसर आ गया सर। बस हाँ, डी आंसर खत्म। सर कहाँ है सवाल का कैलकुलेशन? कुछ नहीं, T इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। सर हमें कैसे पता चलेगा? अभी ये डायरेक्टली यूज करो, गिवन है ये, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला होता है टी एम ओमेगा स्क्वायर आर, जिसमें एम और आर तो तुम्हारा कांस्टेंट है। हाँ सर, मास तो चेंज किया नहीं, स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, ओमेगा के बारे में बात कर रहे हैं, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, टी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। जब स्पीड ओमेगा था तो टेंशन टी था, जब स्पीड 2 ओमेगा हो गया तो देखो टी डैश इज प्रोपोर्शनल टू 2 ओमेगा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर टी के प्रोपोर्शनल था, टी ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो ओमेगा स्क्वायर को टी बोल सकते हैं, टी डैश इज इक्वल टू 4t। एक बार कलम खुद चलाओ, रटो मत, रटना मत, कलम खुद चलाओ, ये फॉर्मूला रफ में लिखो चलो, और रेशियो बेस्ड निकालो। पहले इनिशियल टेंशन है तो इनिशियल स्पीड ओमेगा है तो टी ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, टी ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, फिर फाइनली टी डैश, तो ओमेगा को डबल कर दिया, 2 ओमेगा का स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को टी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर को टी लिख सकते हैं, तो टी डैश बराबर 40। रफ में करो, देख के फिजिक्स कभी नहीं सीख पाओगे, देख के फिजिक्स कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना, देख के फिजिक्स कभी नहीं सीख पाओगे। ये बेटा नहीं पढ़ना है तुम्हें अभी, ये याद रखो कि डायरेक्टली आ गया, ये एक सवाल में गिवन है कि अगर मान लो रिलेशन ऐसा दिया है कि T इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर है, ये दिया है, गिवन है, गिवन इन क्वेश्चन, अभी के लिए मान लो कि गिवन इन क्वेश्चन है, नीट 2024 का सवाल है, कितने लोगों ने देखते ही कर लिया? रिपीट करो सर, बहुत बढ़िया बेटा। तो एक काम करना, 5वीं 6ठी रिपीट कर जाके। क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन नहीं समझना है, डायरेक्टली ये यूज कर फॉर्मूला, बोल रहा हूं कि आगे आएगा, ये बेटा आगे आएगा। A bob is whistled in a horizontal plane by means of the string with the initial speed omega। एक रस्सी से बांध के बॉल को ऐसे घुमा रहा है, ठीक है सर, घुमा रहा है, तो इनिशियल स्पीड जब ओमेगा है तो उसमें टेंशन है टी, स्पीड को 2 ओमेगा कर दिया तो टेंशन कितना होगा? ये रिलेशन डायरेक्टली यूज करना है आपको, ये रिलेशन डायरेक्टली यूज करना है आपको, ठीक है। तो एम और आर कांस्टेंट हो गया, टी प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को डबल करेंगे तो 2 ओमेगा, तो टी डैश 2 ओमेगा का स्क्वायर मतलब 4 ओमेगा स्क्वायर, तो टी डैश बराबर 40 आएगा। डन, बहुत बढ़िया। कैसे कैसे गधे बच्चे हैं यार। चलो नेक्स्ट देखो, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई जेड, इफ x बिकम्स डबल एंड z बिकम्स हाफ देन y विल बी। बड़ा सिंपल सा है कि y बराबर हमको दिया है 2x स्क्वायर बाई जेड, हाँ सर दिया है, एक इनिशियल रिलेशन है, बाद में y डैश हो जाएगा, 2 तो देखो कांस्टेंट है, x बिकम्स डबल, तो x को डबल किया है तो 2x का होल स्क्वायर बटा z बिकम्स हाफ, z को आधा कर दिया मतलब z/2, जो z था उसको आधा कर दिया तो z/2 हो गया। अब ये 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर बटा z/2 है तो z नीचे 2 ऊपर, तुमको कल ही सिखाया है, z/2 नीचे है, 1/z है ये, मतलब सॉरी z/2 है, बाई 2 नीचे है, डिवीजन के भी डिवीजन के नीचे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 दूना 4 चौका 16, तो 16x स्क्वायर बाई जेड, या इसको मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 2x स्क्वायर बाई जेड, 2x स्क्वायर बाई जेड को y बोल सकते हो, ये तुम्हारा y हो गया, तो 8 टाइम्स y आंसर आ गया। y डैश क्या होगा? 8y होगा। तो ये सिंपल टर्म्स में y है, वेरी गुड वेरी गुड। हर एक बच्चा 8y जवाब दे रहा है, कुछ 16y जवाब दे रहे हैं। जिनका 16y जवाब दिया है आसपास में चप्पल पड़ा होगा, चप्पल, चप्पल, च आधा च होता है, च आधा च पल, चप्पल पड़ा होगा, उस चप्पल से 2 चप्पल अपने आप को मारो, इसी लायक हो तुम, इसी लायक हो तुम, खलनायक नहीं। क्लास में पढ़ने का पहला रूल है कि एक चप्पल बना के ऐसा रख लो, है ना, देखो
एमआर का चप्पल, उस पर लिख लो एमआर का चप्पल। जहां भी ऐसी नॉनसेंस वाली गलती करो, मैं बोलूँगा तुरंत से 2 चप्पल मारो अपने आप को, 2 चप्पल मारना। और ये मतलब थोड़ा बोलना अदरवाइज होगा, लेकिन मैं बोल देता हूँ, जितने बच्चे सेलेक्ट होके आए थे हैं, पिछले साल आए थे, इस बार भी सेलिब्रेशन में दिखा दूंगा, अरे सर बहुत चप्पल खाया है। जितना चप्पल खाओगे उतना सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक। तो जिनका जवाब आया है 16Y, एक चप्पल ऐसा कोई सिंपल सा बना के रख लो, तो बंद हो जाना यार। सिंपल सा ऐसा चप्पल बना के रख लो, कार्टून का बना के रख लो, या 50 रुपए का प्लास्टिक का चप्पल खरीद लो, 50-60 रुपए का आता है मार्केट से, उसको साइड में रखो, धो धा के, क्योंकि वो गाल पे पड़ेंगे तब राख। तो जिन लोगों का 16Y आया है, चप्पल मारो साले यही से उठा के, तुरंत से पहले चप्पल खोल। कह रहा 8Y कैसे आ जाएगा? मैंने जानबूझ के ऐसा दिया है, देख ये y बराबर है 2x² z, तो y बराबर 2x² z। अब बाद में नया y में वो कह रहा है कि x तुम्हारा डबल हो गया, x बिकम्स डबल, तो x डबल हो गया, तो इसको लिखोगे 2x का होल स्क्वायर। 2 तो फॉर्मूले का है, x को लिखोगे 2x का स्क्वायर, और z हाफ हो गया z/2। अब बेटा ये 2 तो फॉर्मूले का रहने दो, 2x² में 2 बाहर जाएगा, 2 का स्क्वायर है तो ये 4 आ जाएगा, हाँ सर 4x² बटा z/2, तो 2 ऊपर चला गया। अब क्या होगा, ये 2 रहने दो, 4 गुना 2 8 हो जाएगा, तो 2 8x² बटा z। अब बताओ 2x² z को मैं y कह सकता हूं, 2x² z को y कह सकता हूं, हाँ, तो ये 2x² z को y कह सकता हूं, इसको मैं y बोल सकता हूं, 2x² z को y बोल सकता हूं, तो 8y आंसर आ गया। y चेंज इस 2 की वजह से थोड़ी ना हो रहा है कि लास्ट में 2 को ही तू गुना कर दे रहा है, गधा नालायक। ये 2 तो पहले भी था, बाद में भी रहेगा। x तेरा क्या हुआ, डबल, और z हुआ आधा, तो आधा की वजह से 2 ऊपर जाएगा, ये डबल हुआ तो 2 का होल स्क्वायर 4, 4 दूना 8, 8 गुना हो गया। सिंपल सा रिलेशन है। तुम गधे हो गए, अभी भी कह रहे लास्ट क्वेश्चन रॉन्ग, लास्ट एकदम रॉन्ग है साला, इसको फाड़ के फेंक दे, लास्ट क्वेश्चन रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपका नीट और जेई दोनों में सवाल पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आपको नहीं समझना है, पहले लिख देता हूं मैं ऊपर, क्वेश्चन नहीं समझना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, समझना भी नहीं है। ओनली फोकस ऑन कैलकुलेशन, फोकस ऑन कैलकुलेशन, ओनली फोकस ऑन कैलकुलेशन यूजिंग फॉर्मूला। मैं तुम्हें वो चीज समझाना चाह रहा हूं जहां पे बच्चा लास्ट में जाके फंस जाता है, तो फिजिक्स पढ़ के भी कोई फायदा नहीं होगा। सवाल देख, एन इलेक्ट्रॉन is rotating around an infinite positive linear charge in a circle of radius 0.1 मीटर। एक इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट लाइन चार्ज के सर्कल पे घूम रहा है जिसका रेडियस इतना है। इफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी जितना, लीनियर चार्ज डेंसिटी इतना है, देन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन मीटर पर सेकेंड विल बी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीटर पर सेकेंड विल बी। ठीक है, तो ये सवाल क्या है सर, समझ ही नहीं आ रहा, हमने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा ही नहीं। कुछ मत कर, कुछ मत कर, ये फॉर्मूला लिखे, मैंने लिख दिया है, फॉर नाउ दिस इज गिवन, डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला नाउ। ये फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्टली यूज करना है अभी के लिए, ये सब कुछ मत समझ, ये फॉर्मूला यूज कर, नोट्स में पूरा लिख लेना, जब चैप्टर पढ़ेगा तो समझ आ जाएगा। वी अब यहां से चीजें पुट कर, ये 2 के होता है बेटा 9 × 10⁹। इलेक्ट्रोस्टैट में 12th क्लास में पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा है तो सिलेक्शन भूल जाके, अगर तू के का वैल्यू भी नहीं जानता है तो बहुत मुश्किल होगा बेटा, कंपटीशन बहुत हाई है, और तू अगर के का वैल्यू नहीं जानता, इलेक्ट्रोस्टैट में 9 × 10⁹ होता है, तो क्या ही उम्मीद रखूं तेरे से मैं। लेमडा ये दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम पर मीटर, 1 माइक्रो, माइक्रो का मतलब तो 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, और ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा तेरा 1.6 × 10⁻19 बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31। ये एक्सप्रेशन तुमको सीखना है, ये एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व होगा, ये मेन तुम्हारा पार्ट है, ये मेन पार्ट है। मेन पार्ट ये है कि ये कैसे सॉल्व होगा, इसीलिए तो फिजिक्स पढ़ रहा है ना, कि कंसेप्ट को सीख के एग्जामिनेशन हॉल में जाके तू ये चीजें कर पाए। अब कर, ये मेन पार्ट तेरा ये कर।
सर क्या करें, तो बहुत लेंथी दिख रहा है। भाई कर, यही तो मैंने तुम्हें सिखाया, पावर पावर से खेलना, कंसेप्ट ऑफ पावर, एक्सपोनेंट, ये सब सिखाया कि नहीं सिखाया है? सेकेंड क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। हाँ जी बिल्कुल, इसको कर कर। कर। अब सुन बेटा, ये मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि कल और आज मैंने जो सिखाया, कई बच्चे बोल रहे होंगे सर ये तो बहुत ही बेसिक है, ऐसा थोड़ी ना आ जाएगा। बेटा यही आता है फिजिक्स में, इसलिए मैंने उसको दिखाने के लिए आपके सामने किया है। देखिए आराम से सुनिए। अब है ये कैलकुलेशन है, अब इस पे हमें फोकस करना है। सवाल को मारो गोली, ये मेन पार्ट है बेटा। बहुत खूबसूरत तरीके से मैंने सब कुछ लिख दिया है, ये हम तब समझ लेंगे जब फिजिक्स आएगा। फॉर नाउ दिस इज गिवन एंड यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला, ठीक है। चलो ये क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द 1, इसको तुम्हें डायरेक्टली समझना है। अब समझो ये 9 है, ये 9.1 है, काट दो। और ऐसे कैसे काट दे, कितने 9 और 9.1 में कितने का फर्क है सर? 0.1 का। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे इतना ज्यादा, क्योंकि जब ऑप्शन देखोगे तो ये 5 है, 5.62 है और ये 562 है। मतलब देख रहे हो कितना गुना है, ये 100 गुना ज्यादा। तो क्या ही फर्क पड़ेगा इससे? ये देखो 100 गुना कम, इससे 100 गुना कम। तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है और 99.999% सवाल में ऑप्शन दूर दूर होता है। तो 9.1 को 9 से काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 9.1 9 से कटेगा 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 कटेगा। सर काट दिया। 2 और 1.6 3.2 हो जाएगा। अरे भाई 1.6 मल्टीप्लाई 2 3.2 हो जाएगा। सर ठीक है। 10 का पावर -31 और 10 का पावर -19, 10 का पावर 9, 10 का पावर -6, बहुत सारे हैं, कोई बात नहीं। 10 का पावर 9 और 10 का पावर -19, तो 10 का पावर +9 है और 10 का पावर -19 है, 10 का पावर -6 है, 10 का पावर -31 है। तो एक काम कर, 10 का पावर 9 और 10 का पावर -19 को सॉल्व करेगा, +9 -19 तो -10 बचेगा। 10 का पावर -6 मल्टीप्लाई 10 का पावर -10 डिवाइडेड बाई 10 का पावर -31। अब ध्यान से देख, 10 का पावर -16, 10 का पावर -31, तो नीचे आ जाएगा तेरा 10 का पावर -15। तो v बराबर हो जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर -15। देख ले भाई, -10 से -31 कैंसिल होगा, यही काट लेना। चल -21 और -21 -6 -6 कटेगा, 10 का पावर -15। सब ऊपर ले जा सकते हैं इसको, हाँ ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा तेरा 3.2 इंटू 10 टू दी पावर +15, ये आएगा, देख ले। सर ठीक है। अब यहां पे हमें ऑप्शन मैच कराने। हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है कि अब इसको सॉल्व कैसे करें। एक काम कर, 3.2 को लिख सकते हैं 32/10। हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा तेरा 32/10। 10 से 10 का पावर 15 कैंसिल होगा, 10 का पावर 14। 10 का पावर 14 जब रूट से बाहर जाएगा तो क्या 10 का पावर 7 आ जाएगा? यस सर, 10 का पावर 7 आ जाएगा। और ये √32, तो √32 इंटू 10 टू द पावर 7। √25 का आंसर क्या आता है? 5। और √36 होता तो आंसर क्या होता? 6। ये √32 है। √25 और √36 के बीच में √32 है। √32 5 और 6 के बीच में कुछ आएगा। 5 और 6 के बीच में यही ऑप्शन है 5.6। ये तुम्हें सिखाना था मुझे। कि अभी भी हम एग्जैक्ट निकाल रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट से मेरा काम हो गया। भाई ये तो तू समझता है ना, √14 है तो ये हो जाएगा 10 का पावर 14 और रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो 14/2 हो जाएगा 10 का पावर 7। समझता है ये? हाँ सर समझते हैं। √25 क्या होगा सर? 5। √36 क्या होगा सर? 6। √32 क्या होगा सर? वैसे तो एग्जैक्ट कुछ होगा लेकिन हम सोचे तो इनके बीच में होगा, 5.5 या 5.6 के आसपास होगा। क्या ये हम गेस कर सकते हैं? हाँ, ऑप्शन में हमें मिल गया, पावर 10 का पावर 7 हमें मिल ही गया और ये 5.6 हो गया। अगर फील आ गया तो लिख दो MR* जोरदार। फील आ गया। सवाल में कैसे हमने किया देखो, 9 से 9.1 को काटना सबसे पहला लॉजिक था कि काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम का डिफरेंस है, काट दिया। 10 का पावर 9 है, +9 है, -19 है। जब जोड़ोगे बेस से हमें पावर जोड़ोगे तो 10 का पावर क्या आ जाएगा सर? -10। 10 का पावर -10 -6 -16। 10 का पावर -16 -31। 10 का पावर -16 -31, 10 का पावर -15।
3.2 10 का पावर प्लस 15, 3.2 को लिखेंगे 32/10, 10 से 10 का पावर 15 कैंसिल होगा, 10 का पावर 14, 32 इंटू 10 का पावर 14, 10 का पावर 14, 10 का पावर 7 और रूट 32 इज 5.6। ये फील मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। तुम्हें ये नहीं समझना, सवाल नहीं समझना, यहां से हम यहां कैसे आए हैं वो समझना है। क्या तुम ये समझ गए यहां से यहां कैसे आए? बेटा नहीं समझना सवाल। क्या तुम इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे अब आगे चल के? क्योंकि ये नीट और जेई दोनों का सवाल है। कल जो एक सवाल कराया था पावर वाला इलेक्ट्रोस्टैट का, तुमने किया था, ये 2024 का सवाल है, नीट 2024। क्या है सवाल? कुछ नहीं, फॉर्मूला मैंने लिख दिया। थिन फ्लैट ऑफ सर्कुलर डिस्क, रेडियस इतना है 4.5 सेंटीमीटर, सरफेस टेंशन देखो, सरफेस टेंशन इतना है, देन एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक अवे फ्रॉम द सरफेस, ये फॉर्मूला गिवन है। यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। फोर्स पूछा है, फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, ये रहा यहां लिखा हो, सरफेस टेंशन क्या है बताओ, 0.072, पाई की वैल्यू होती 22/7 और आर दिया है तेरा 4.5 सेंटीमीटर, तो आर को लिखेगा 4.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 10 का पावर -2, ये करना आना चाहिए। फिर समझ गया? अब सुन, 0.007 क्या इसको लिख सकता है 7 इंटू 10⁻²? बताया था कि अगर इसको पीछे लाओगे पावर निगेटिव हो जाएगा। वैसे भी 0.007 था, बहुत कम नंबर है ना, हाँ 7 इंटू 10 का पावर -2 लिख सकते हैं, इंटू 22 दूना 2 44, इंटू 44, 22 दूना 2 44/7, 4.5 को 9/2 भी लिख सकते हो, इंटू 10⁻²। 7 से 7 कैंसिल होगा, हाँ सर 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से 44 को कैंसिल करूंगा 22, 22 इंटू 9, तो 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 दूना 18 19, 198 आ गया। 22 गुना 9 198 इंटू 10⁻⁻4, ये आ गया तेरा। अब 10⁻⁻4 न्यूटन, देख कौन सा मैच कर रहा है। 198 न्यूटन तो नहीं मैच किया ना, क्योंकि 198 10⁻⁻4 है, 198 मिली न्यूटन। देख 10 का पावर -4 को लिख सकता है 10 का पावर -3 इंटू 10 का पावर -1, 10 का पावर -3 को मिली कहते हैं, तो ये लिख सकता है 10 का पावर -1 इंटू मिली, 10 का पावर -4 को, तो ये हो जाएगा तेरा 98 इंटू 10 का पावर -1 मिली न्यूटन। 10 का पावर -1 मतलब बता 10 मतलब 19.8, क्या होगा 19.8, तो ये आंसर आ गया। तो यहां से यहां तक आना मेन पार्ट है आपका। ये मैं अभी सिखा दूंगा, मिली, माइक्रो, हेक्सा, ये सब समझा दूंगा। नीट 2024 का सवाल है भाई, जल्दी ये कैलकुलेशन आपको टाइम लिमिट के साथ करना है, समझना पड़ेगा ना कि आगे चल के तुम्हें क्या करना है एग्जैक्टली। देख आंसर रिपीट कर दूं, क्या रिपीट कर दूं बताना, 22 गुना 2 44 होता है, इसको रिपीट करूं, 10 का पावर -4 है, 10 का पावर -4 को लिख सकते हैं 10 का पावर -3 इंटू 10 का पावर -1, 10 का पावर -3 को हम कहते हैं मिली, ये मिली, मीटर नहीं, ये मिली, ये वाला मिली, स्मॉल वाला मिली, ये मीटर नहीं है, मिली है, ये मिली, 10 का पावर -3 मिली, मिली, मिली रिपीट, वाह बेटा मिली रिपीट कर। इधर देख, मेटालिक बार ऑफ यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस दिया हुआ इतना, सवाल में सिर्फ ये पकड़, यंग मॉडुलस, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये दिया हुआ है 10 का पावर -5, लेंथ 1 मीटर, एरिया 10 का पावर -3 मीटर, हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस विदाउट एक्सपेंशन ऑफ द बेंडिंग, देन कंप्रेसिव फोर्स डेवलप इन दिस इज, ये आपको फॉर्मूला गिवन है। कंप्रेसिव फोर्स पूछा है, क्या पूछा है, कंप्रेसिव फोर्स, F/A बराबर गामा अल्फा डेल्टा थीटा, ये फॉर्मूला है, यूज दिस डायरेक्टली, यूज दिस डायरेक्टली। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स, फोर्स बराबर क्या होगा, ए गामा अल्फा डेल्टा थीटा, ए है एरिया, देखो लिखा है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 10 का पावर -3, 10 का पावर -3, गामा देखो, गामा यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस ये लिखा हो देखो, यंग मॉडुलस 0.5 इंटू 10⁻11, अल्फा थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 10 का पावर -5, 10 का पावर -5, डेल्टा थीटा 0 से 100 मतलब 100। अब इसको सॉल्व कर ले,
सर इसमें लेंथ भी दिया हुआ था, हाँ सवाल में लेंथ दिया हुआ है लेकिन इस फॉर्मूले में कहीं लेंथ नहीं है। तो ये हो जाएगा 10 का पावर 11, 5 और 3 8, 10 का पावर -5, 10 का पावर -3, -8 होगा, -8 और 11 तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 100 है 10⁻², तो 5, 0.5 इंटू 10⁵ न्यूटन ये आया है। अब बताओ कौन सा मैच कर रहा है। तो एक काम करो 10 का पावर 2 और 0.5 है, तो इसको लिख सकते हो 10 का पावर 2 मतलब 100, 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये आ गया आंसर। तो कल जो मैं सिखा रहा था तुम्हें कि पावर को आगे पीछे करना, क्या वो बेसिक मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि नहीं था? कैसे देखो, ये 0.5 है, इस 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 ही है ना भाई, 100 से मल्टीप्लाई करो तो बताओ क्या होगा। सर नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई 0.5 मतलब, अरे यार देख इधर, 10 का पावर 11, 10 का पावर -5, -3, -3 -5 क्या होगा, -8, -8 और 11, -8 11, 10 का पावर 3, 0.5 गुना 10 का पावर 3 गुना 100, यही है। अब इस 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर, 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो एक काम ही कर लेना यार, 0.5 को लिख सकता है तो 5/10 गुना 100 इंटू 10⁻³, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 इंटू 10 50, 50 इंटू 10⁻³, बता। तो कल जो पावर का खेल हम समझा रहे थे आपको, वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं बताइए। ये आंसर 50 आया बिल्कुल, देखो ना 50 इंटू 10⁻³, 52 थोड़ी ना है, वो तो मेरे हाथ वहां तक नहीं पहुंचा इसलिए टिक कर दिया मैंने। अब बताइए आपको फील आया कि नहीं। आपको कैलकुलेशन समझना है, ये वाला पार्ट हमारा है मेन पार्ट कैलकुलेशन। फॉर्मूला कहां से आया हमें मतलब नहीं है। क्लियर है भाई। पर धुआं कर दिया दिमाग का। देख इधर, कैपेसिटर नीट 2024, मतलब ये वो सवाल है जो बच्चे कैलकुलेशन की वजह से छोड़ के आए हैं। ये वो सवाल है जो बच्चे कैलकुलेशन की वजह से छोड़ के आए हैं। देखो सवाल क्या है, एक कैपेसिटर है और वहां पे एक वोल्टेज लगा है, देखो V0 वोल्टेज, और ये फ्रीक्वेंसी है। तो पूछा था करंट इन द सर्किट इज नियरली, द पीक करंट इन द सर्किट इज नियरली। खूब कैलकुलेटिव पार्ट है, बच्चा इसको दिमाग में फॉर्मूला जानते हुए भी नहीं कर पाया था। अब देखो यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, ये करंट का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है। I0 बराबर V0 2πfc, ये फॉर्मूला होता है। सर कहां से आया, नहीं समझना अभी। देखो मैंने लिख दिया है, देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, देखो लिख दिया है, क्या लिखा है पढ़ो को। बी विल अंडरस्टैंड दिस व्हेन स्टडी AC चैप्टर, वी विल अंडरस्टैंड दिस व्हेन बी विल स्टडी AC चैप्टर। ये कैसे आया हम AC चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इस फॉर्मूला को यूज करके आंसर निकालो, अब मजा आ जाएगा इस फॉर्मूला को यूज करके आंसर निकालने में। कैसे, देखो करंट बराबर होता है पीक वोल्टेज ये रहा 210, लिख V0 को लिख 210 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 भी लिख सकता है। फ्रीक्वेंसी देखो वहां लिखा हो 50 इंटू कैपेसिटेंस लिखा है 10 माइक्रोफैराड, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6। ये वाला पूरा एक्सप्रेशन अब सॉल्व करके निकालो। अब ये कह रहा है सर कुछ नहीं समझ आ रहा है। बेटा इसमें 210 को 2 से गुना कर, समझ आ जाएगा, या नहीं करना तो मत करे, काम कर, इस 2 को 50 से गुना कर, बता क्या होगा सर 100। वाह मजा आ गया भाई। तो 210 गुना 3.14 और 50 को 2 से गुना करेगा, बोल कितना आएगा सर 100, और 10 इधर था तो 1000 इंटू 10⁻⁻6। अब सुनना अच्छे से, कल जो समझा है कितना काम आएगा। इस जीरो से 1 2 3 4, 10 का पावर 4 बनता, हाँ 10 का पावर -6 कैंसिल करेगा, 10 का पावर -2 हो जाएगा। बोलो 10 का पावर -6 था,
1 2 3 और 4, 10 का पावर 4 लिख सकता था, 10 का पावर -6, 10 का पावर 4 तो 10 का पावर -2 आ गया। हाँ, अब है 21 इंटू 3.14 इंटू 10⁻², यही आंसर आया है ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सर 10 का पावर -2 है, मतलब 10 का पावर -2 मतलब लिख सकते हैं 1/100, 1/100 मतलब ये हो जाएगा 0.21 मल्टीप्लाई 3.14, यही तो आंसर है। हाँ, 3.14 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6 मतलब 0.6 के आसपास होगा। सिंपल सी बात है, ये 3 है बेटा, 3.14 और ये 0.2 है, तो 3 को 0.2 से करोगे तो 0.6 के आसपास आएगा। अब ये तो 1.20 है, आ ही नहीं सकता आंसर, 0.35 आ ही नहीं सकता, 0.58 0.6 के पास है, 0.93 आ ही नहीं सकता आंसर, मतलब सी इज योर आंसर। तो यहां से डायरेक्टली हमें फील आ गया कि 3 को बेटा सुनना अच्छे से, 3 को अगर मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 दूना 6, 0.6 के पास आएगा, 0.6 के पास ये रहा तेरा आंसर। देख 0.58, लेकिन थोड़ा ज्यादा लग रहा है क्या? 14 दूना 28, नहीं 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 नहीं, रुक एक मिनट रुकना, क्योंकि उधर 1.4 भी तो है। 3.14 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.21 से, 0.65, हाँ तो 58 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। 3.14 210 एकदम सही है। 93 तो 3 में होता तब जाता ना, 0.65 आ रहा, तो सबसे पास तो यही है ना भाई। अब पता नहीं कैसे दिया है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है। फॉर्मूला सही है, 210 बिल्कुल सही है, 210 गुना 2, ठीक है। 0.65 भी आ रहा था लेकिन ऑप्शन नहीं दिया 65, 0.58 एकदम पास में ये है, तो ये टिक करेंगे, बिल्कुल 0.65 के आसपास आएगा। 0.6 से थोड़ा ज्यादा, हाँ लेकिन नहीं, ऑप्शन में नहीं है वो, हमने सब कुछ सही यूज किया है, सारा कैलकुलेशन सही किया है। 0.65 ही आएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे पास वाला हम आंसर टिक करेंगे। तो ये हमें समझना था। तो बता, एक बात बता, ईमानदारी से बोलना बेटा, ईमानदारी से बोलना एक चीज, अच्छा 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 अच्छा, पीक करंट पूछा है। रुको 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 रुको, एक गड़बड़ है इसमें, एक गड़बड़ है इसमें। बोलोगे सर वो तो हमको नहीं समझ में, तुमको समझना भी नहीं था, तुमको समझना भी नहीं था, तुमको ये समझना है कि ये जो हमने करंट निकाला है वो एक्चुअल में आरएमएस करंट होता है, क्योंकि ये वोल्टेज डायरेक्टली देते हो आरएमएस वोल्टेज होते, तो आरएमएस करंट ये तेरा आ गया, आरएमएस करंट होता है ये, आरएमएस करंट होता है। आई आरएमएस बराबर होता है पीक बाई √2, तो पीक करंट तेरा हो जाएगा √2 इंटू आई आरएमएस। मैं तो कैलकुलेशन वाला पार्ट समझा रहा था ना डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा तेरा √2 1.41 और आरएमएस करंट जो तूने निकाला 0.65। अब 0.65 को 1.41 से मल्टीप्लाई करेगा तो बाय डिफॉल्ट समझ में आ गया कि ये नहीं होगा, ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा, 0.93 हो जाएगा। तो ये एक फिजिक्स का एप्लीकेशन हो गया, वो तुम्हें नहीं भी आएगा समझ तो कोई दिक्कत नहीं है। समझना यहाँ पे एक चीज़ बस, कि ये जो करंट है ना, ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है, उस फॉर्मूले में एक बस मॉडिफिकेशन, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरी गलती है, मेरी गलती है बेटा, मेरी गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुमने जो सीखा है ना वो सही सीखा है। ये आरएमएस करंट आ गया, तो आरएमएस करंट तेरा ये है। अब हम एसी में पढ़ेंगे, एसी में पढ़ेंगे कि आरएमएस करंट पीक बाई √2 होता है। तो पीक करंट हमसे पूछा था, देखो पीक करंट हमसे पूछा था, तो पीक करंट हो जाएगा √2 इंटू आरएमएस, 1.41 0.65, तो 1.41 को 0.65 से मल्टीप्लाई करोगे, 1.14 को 0.65 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.93 आ जाएगा। 0.65 को 1.4 से, ऐसे उल्टा सोचो, 0.65 को 1.14 से मल्टीप्लाई करो तो 0.65 से भी ज्यादा आएगा, क्योंकि 1.14 है, तो 0.93 आपका आंसर हो जाएगा। मेरी गलती है, मेरी गलती, माई मिस्टेक, ठीक है। रिपीट सर, हाँ बता ना क्या रिपीट करना है, बता दे। सुन बेटा सुन, एक तो अच्छी चीज तुम्हें कराओ ना तो तुम्हारी टट्टी निकल जाती है। एक बात समझ, कल मैंने समझाया तुम्हें, बहुत आसान लगा ना, बहुत आसान लगा सर, इतना बेसिक पढ़ा दिया आपने, मजा आ गया।
बहुत आसान लगा। हाँ, अब वो आसान का 4 डालेगा, वो नीट में आएगा क्या? नीट में क्या आएगा? कैलकुलेशन। और वही कैलकुलेशन का कहाँ पे यूज हो रहा है वो नहीं सिखाऊं। ये छोड़ ना भाई, ये फॉर्मूला कहाँ से है छोड़। अब एक बात समझ कि आरएमएस करंट का फॉर्मूला ये होता है, वी नॉट है तेरा 210, ये 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी है तेरा देख 50 इंटू कैपेसिटेंस है 10 इंटू 10⁻⁻6। तो तू थोड़ा भी दिमाग पे जोर नहीं डालना चाह रहा है भाई। ये एक 0 और 2 गुना 50 हो जाएगा तेरा 100। तो देख 21 गुना 3.14 मल्टीप्लाई, ये 21, तो एक 0 छोड़ दिया सर ने। हाँ, तो 1 0 ये, 2 गुना 50 100, तो 10 का पावर 3 और ये 10 का पावर 4 इंटू 10 का पावर -6। तो ये हो जाएगा तेरा 10 का पावर 4 10 का पावर -6, 21 इंटू 3.14 इंटू 10⁻²। 10 का पावर -2 हो जाएगा 0.21 इंटू 3.14। ये लगभग 0.65 के आसपास आएगा। क्यों? क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है जी 3.14 0.21, तो लगभग 6.5 के आसपास आएगा। आई आरएमएस आई पीक बाई √2 होता है, ये भी तुम्हें नहीं पढ़ना, बस एक फॉर्मूला है। हमने आरएमएस निकाल लिया, ये मेरा आरएमएस है, पीक बाई √2। तो आरएमएस को हम यहां पे पुट करेंगे और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कि 0.65 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 1.20 तो कम हो ही नहीं सकता, तो ज्यादा वाला एक ही ऑप्शन है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 0.65 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये फील आया कि 0.65 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.65 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर ये सब नहीं बन सकता। क्या ये फील आया? 22/7। हाँ, तो 22/7 रख के सॉल्व कर लेना भाई, इजी हो जाएगा। हाँ, तो कर ले, उससे कर ले 22/7 से कर ले। तुम्हें लग रहा है कि 22/7 से थोड़ा इजी हो रहा है तो 22/7 से कर ले, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इधर देख अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये नीट 2024 का सवाल है, करना पड़ेगा कैलकुलेशन। सुन भाई, फिजिक्स का पहला जो ब्रह्मास्त्र है वो ये है कि कलम चलाना पड़ेगा। आप पढ़ लो बहुत अच्छे से, सब कुछ पढ़ लो, फॉर्मूला आ गया, लेकिन फाइनल एग्जाम में जाके आपको सॉल्व करना पड़ेगा चीजों को ना। चलिए ये देखिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ इतना टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है। मैग्नेटिक निडल परफॉर्म 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 5/20। सर कैसे? तो 20 ऑसिलेशन किया है 5 सेकेंड में, तो एक ऑसिलेशन कितने? 5 सेकेंड में 20 बार घूमा, 5 सेकेंड में 20 ऑसिलेशन करते, एक ऑसिलेशन का टाइम क्या हो जाएगा? तो 5 सेकेंड बाई 20, ये हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड दे दिया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द निडल इज 9.8 इंटू 10⁻⁻6, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द निडल इज इतना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द निडल ये दे दिया, यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट है। देन वैल्यू ऑफ एक्स इज, मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया x इंटू 10⁻⁵, तो x पूछा है। ये फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्टली यूज करना है। इसमें ये बेटा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मैं कोई जेई का सवाल नहीं करा रहा हूं, ये सब नीट के सवाल है जो बच्चों ने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? कैलकुलेशन की वजह से। आप में से कितने लोगों ने पेपर दिया था, बताइए कितने लोगों ने पेपर दिया था? ये मैग्नेटिक मोमेंट है, और बताइए सवाल आपने छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? तो मतलब सवाल तो ऐसे आते हैं, क्योंकि नीट 24 का सवाल मैंने लिखा है। तो चलो करते हैं, क्यों दुखती रख पे हाथ रख रहे हो? चलो करो, इसीलिए तो कह रहा हूं कर लो। बताओ टाइम पीरियड को क्या लिखोगे? 5/20, तो टी को रखो 5/20 इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई को क्या रखोगे? सर आई है 9.8 इंटू 10⁻⁻6, 9.8 इंटू 10⁻⁻6। मैग्नेटिक मोमेंट x इंटू 10⁵, मैग्नेटिक मोमेंट x इंटू 10⁻⁻5। मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है 0.049 ये दिया हुआ है। क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए इस एक्सप्रेशन से। करो अब। सर सबसे पहली बात, 5 को 20 से कैंसिल करूंगा 4 आ जाएगा, 2 को और नीचे ले आता हूं तो 8, और पाई को और ले आता हूं 8 पाई, तो इसको लिख सकता हूं 8 पाई, और ये रूट है तो इधर ले आओ तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 इंटू -5 -6 कैंसिल होगा 10⁻⁻1 बटा
x इंटू 0.049 ये बचा। बहुत बढ़िया, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। हाँ, तो x को यहां ले आओ और इस वाले टर्म को इधर ले जाओ। तो यहां से समझना बेटा, बहुत अच्छे से देखना, x को ऊपर लिख लो, x बराबर 8 पाई का होल स्क्वायर है तो 8 का होल स्क्वायर 64 पाई स्क्वायर, 64 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर के टर्म्स में आंसर है सारे, तो पाई स्क्वायर को रहने देना। ठीक है, हाँ 9.8 डिवाइडेड बाई 0.049, तो किसको क्या मैं लिख सकता हूं 49 बाई 1000, यस 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -1, यही है। हाँ सर, 10 टू द पावर 3 आपका ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा, -1 है, ये 10 टू द पावर 3 एग्जैक्टली जाएगा, -1 है 10 का पावर 2, तो 64 मल्टीप्लाई 9.8 डिवाइडेड बाई 49 इंटू 10 का पावर 2 पाई स्क्वायर, ये आ रहा है आंसर। अब पता है, इसको 50 ले लो, इसको 10 ले लो, ये 50 ले लो, ये 10 ले लो, तो 0 से 0 कैंसिल, ये बचेगा तुम्हारा 5 और ये हो गया 12 पचे 60, तो 12 पॉइंट समथिंग, 12 पचे 60 तो 12.48, 12.8, देखो ना 64 को 5 से कैंसिल करो, 12.8, 12.8 इंटू 10 का पावर 2, तो 1280, 1280 पाई स्क्वायर, 1280 पाई स्क्वायर, ये आंसर है। अब लास्ट स्टेप मैं तुमको समझाना चाहूंगा, लास्ट स्टेप में तुमको समझाना चाहूंगा। मैंने यहां पे क्या किया, ये 49 बटा 10 का पावर 3 ये डिवीजन में है, तो 49 बटा 10 का पावर 3 तो एग्जैक्टली 10 का पावर 3 ऊपर जाएगा, 10 का पावर 3 10 का पावर -1, तो क्या 10 का पावर 2 हो जाएगा, यस। 64 इंटू 9.8, 64 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर बटा नीचे 49। अब मैं कह रहा हूं कि 9.8 को 10 मान लो तो कोई बुराई, तो 9.8 है ना, मैं इसको 10 मान लेता हूं और 49 को 50 मान लेता हूं, तो ऊपर मैंने थोड़ा ज्यादा एकदम यहां पे थोड़ा ज्यादा किया, क्या ही फर्क पड़ जाएगा इससे, चल मजा आ गया फिर तो। अब सुनो, अब सुनो, ये 0 से 0 कैंसिल, हाँ तो 5 बचेगा, 64 बटा 5 तो 12 पचे 60, 12.40, 8 पचे 40, तो ये कटेगा तो तुम्हारा 12.8 आ गया, 12.8 इंटू 10 का पावर 2 100, तो ये 1280, 1280 पाई स्क्वायर, 1280 पाई स्क्वायर। 5 पाई स्क्वायर कहां से आ रहा है यार, 20 कंप्लीट ऑसिलेशन में 5 सेकंड टाइम लगा है और टाइम पीरियड निकालना, तो ऊपर टाइम रखेगा तभी तो टाइम पीरियड आएगा, डायमेंशन का तो शर्म कर ले, कह रहा है सर 20 बटा 5 आएगा, टाइम बराबर नंबर बटा टाइम, डायमेंशन ही मैच नहीं करेगा, टाइम बराबर टाइम बटा नंबर, टोटल टाइम बटा टोटल ऑसिलेशन टाइम पीरियड आ गया, गणित के भिखारी। ट्रिगोनोमेट्री, हाँ बेटा ट्रिगोनोमेट्री आएगा, ये 2024 का जो सवाल है ये सब थोड़ी ना आएगा कैलकुलेशन, ये गुना भाग थोड़ी ना करेंगे। क्या पढ़ा रहे हो तुम, किसकी तैयारी कर रहे हो, सर नीट की, वही का सवाल करा रहा हूं, हमको नहीं आ रहा है बेटा, गुना भाग कब सीखोगे, तो गुना भाग कब सीखोगे, फ्रीक्वेंसी उल्टा हो जाएगा, हाँ फ्रीक्वेंसी उल्टा हो जाएगा, बट यहां से फ्रीक्वेंसी का मतलब नहीं। कितने लोगों को चमक गया बताइए बेटा, टाइम पीरियड इट इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी होता है, टाइम हो जाएगा 5/20, 5/20, ये 2 पाई रूट अंडर आई की वैल्यू, एम की वैल्यू, बी की वैल्यू, इतना तो टाइम ही नहीं होता नीट में। 2 पाई को नीचे ले आएंगे तो होगा 8 पाई, ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर 9.8 10 टू द पावर -1, ये 0.049, एक्स को यहां उठा के ले गया, स्क्वायर के साथ इसको ले जाएंगे 64 पाई स्क्वायर, 64 पाई स्क्वायर 9.8 इंटू 10 टू द पावर -1, 49 बटा 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 नीचे ऊपर जाएगा, इसको सॉल्व करके देख लीजिए, क्लियर है क्या, करना पड़ेगा बेटा करना पड़ेगा। चलो ये सवाल छोड़ देता हूं, कोई बात नहीं, एक आध सवाल छोड़ सकते हैं, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन हो गया, या ये कर लेना घर पे बैठ के, फॉर्मूला मैं बता देता हूं, जिनको करना है, जिनको छोड़ना है छोड़ सकते हैं। अरे यार कहां चला गया, हाँ चलो ये होमवर्क देता हूं फिर से, ये भी नीट 2024 का सवाल है।
है ना, नॉट फॉर ऑल, नॉट फॉर ऑल, ओनली फॉर डैडी जी टाइप स्टूडेंट। डैडी जी, डैडी जी कौन है? जो अच्छे से पढ़ रहा है, फोकस से पढ़ाई कर रहा है। और बाकी लोग गधे, स्पैमर है। जो रिपीट लिख रहा है वो स्पैमर है। डैडी जी जो चुपचाप चीज़ों को पढ़ रहा है, समझ रहा है कि भाई ये मेरे से नहीं हुआ था नीट में, लेकिन अगले साल ऐसा कैलकुलेशन 50 में से 2-4 आएंगे, हमको करना चाहिए। 50 में से 4 नहीं, कम से कम 8-10 ऐसे कैलकुलेशन आते हैं, तो उसको करना चाहिए। तो नॉट फॉर ऑल, ओनली फॉर डैडी जी। चलिए, पिको का मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब क्या होता है, मेगा का मतलब होता है, जीगा का मतलब क्या होता है, फर्मी का क्या मतलब होता है। फर्मी, मान लो कहीं लिखा है 1 फर्मी मीटर, इसको हम बोलते हैं 1 फर्मी, F फॉर फर्मी, M फॉर मीटर। 1 फर्मी मीटर मतलब 10 का पावर -15 मीटर, ये हुआ बेटा फर्मी मीटर। 1 फर्मी मीटर 10 का पावर -15 मीटर। पीको का मतलब होता है 10 का पावर -12। कुलम है तो कुलम लिख दो, 10 का पावर -12। ये नैनो है, नैनो, स्मॉल एन इज स्टैंड फॉर नैनो, नैनो कुलम। नैनो मतलब 10 का पावर -9, 10 का पावर -9 कुलम। माइक्रो मतलब 10 का पावर -6, फैराड है तो फैराड, ये यूनिट फैराड होगा, कुलम होगा, मीटर कुछ ही हो सकता है। माइक्रो का मेन मतलब 10 का पावर -। मिली 10 का पावर -3 मीटर, मिलीमीटर। किलो 10 का पावर 3 किलो जूल। मेगा 10 का पावर 6 वॉट। जीगा 10 का पावर 9 न्यूटन। तो ये तुम्हें मेन समझना था कि पीको का मतलब 10 का पावर -12, फर्मी का मतलब 10 का पावर -15, नैनो 10 का पावर 9, माइक्रो 10 का पावर -6, मिली 10 का पावर -3, किलो 10 का पावर 3, मेगा 10 का पावर 6, जीगा 10 का पावर 9, ये समझना था, ये समझना था। क्लियर है क्या? किसको याद करने का, इसको याद करने का ट्रिक चाहिए। हे प्रभु, वो आज मैं दूंगा, सच में गिव अवे करूंगा आज गोली का, वो आ जाना बेटा टाइम से, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में मैं गिव अवे करूंगा। उसको खाने के बाद ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, साला इसमें ट्रिक चाहिए, बायो इसको, इसमें ट्रिक चाहिए। अबे नैनो कौन नहीं जानता, नैनो मतलब 10 का पावर -9, नैनो फिजिक्स, नैनोमीटर, नैनो। माइक्रो 10 का पावर -6 होता है, मिली 10 का पावर -6, किलो 10 का पावर 3, मेगा 10 का पावर 6, जीगा 10 का पावर 9, पीको प्रियंका चोपड़ा -12, फर्मी मीटर, फर्मी 10 का पावर -15। अब दिमाग है कि बुद्धि बेच के मलाई बर्फ खा गया, बता, ढाल मुड़ी खा गया क्या बुद्धि बेच के खा रहा? बायोलॉजी कहीं का होंगे, ऐसे होंगे 100 में ऐसे 100 के इतने बच्चे, इसमें ऐसे बच्चे होंगे। तो गोली है मेरे पास उनके लिए, मजाक नहीं कर रहा हूं। जो लिखेगा फिजिक्स बाई लल्लू राम सबका कर दे काम तमाम, उसी को दूंगा मैं गोली, ऐसे नहीं। फिजिक्स बाई लल्लू राम, फिजिक्स बाई लल्लू राम सबका कर दे काम तमाम, तमाम उसी को दूंगा, सबको नहीं, सबको नहीं। चलो, व्हाट इज इन्फिनिटी? अब सबसे बड़ा बात होता है कि इन्फिनिटी क्या है, व्हाट इज इन्फिनिटी? तो इन्फिनिटी इज नथिंग बट अ बड़ा बहुत बड़ा नंबर नहीं, इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब होता है कंपैरेटिवली। जैसे मैं ये बोलूं कि ये पेन बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा है, सर ये पेन तो छोटा ही है, नहीं, ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। अगर तुम वहां से देख रहे हो, इस पेन को देखो ध्यान से, तुमको ये बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है? सर छोटा दिख रहा है। अब देखो थोड़ा बड़ा इसका साइज हो गया होगा, अब देखो थोड़ा और बड़ा लग रहा होगा, अब देखो थोड़ा और बड़ा, अब देखो तुमको और छोड़ नहीं पता चलेगा। तो कोई भी चीज इन्फिनिटी रिलेटिवली होता है। जैसे मैं लिख सकता हूं 1 मीटर लेंथ इज इनफाइनाइटली larger than 1 meter length is infinitely larger than size of radius of nucleus या radius of atom। एटम का जो रेडियस होता है 10 का पावर -10 मीटर के ऑर्डर में होता है, एंगस्ट्रॉम कहते हैं इसको, 1 एंगस्ट्रॉम, ये भी याद रखियो, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 का पावर -10 मीटर।
ये होता है 1 एंगस्ट्रम, 10 का पावर माइनस 10 मीटर। तो ये लाइन लिखना सही तो है, 1 मीटर, 1 मीटर, यस 1 मीटर। लेंथ इज इनफाइनेटली लार्जर देन द रेडियस ऑफ एटम। 1 मीटर लेंथ भी इनफाइनेटली लार्ज है रेडियस ऑफ द एटम के कंपेयर में। अच्छा, 1 मीटर लेंथ इज इनफाइनाइटली स्मॉलर, अरे दादा, हाँ, स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में ये इनफाइनेटली स्मॉल होता है। तो कोई भी चीज आप बड़ा छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली लार्ज हमेशा कंपैरेटिवली समझते हो। जैसे रेडियस ऑफ अर्थ होता है 10 का पावर 6400 किलोमीटर। अब किलोमीटर 6400, वो भी उसके कंपेयर में 1 मीटर तो इनफाइनाइटली स्मॉल हो गया। तो कहीं पे 1 मीटर इनफाइनाइटली स्मॉल है, कहीं पे 1 मीटर इनफाइनाइटली लार्ज है। तो ये सारी चीजें किसके बेसिस पे है? कंपैरिजन के बेसिस पे। अगर मैं ऐसे कहीं जाता हूं, कोई यार कितना खराब शक्ल है, देखो एकदम कैसा दिख रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे बीच में खड़ा हो जाऊं तो अलग से चमकूं, कितना हैंडसम आदमी है। तो कंपैरेटिवली होता है, तुम्हारे शक्ल के कंपेयर में मैं बहुत खूबसूरत हूं, लेकिन मैं वैसे ही जनरलाइज लोगों के बीच में जाऊंगा तो लोग कहेंगे अरे कितना खराब शक्ल का आदमी है, कैसा आदमी है ये, बैगन जैसा। लेकिन होता है ना बैगन में भी बैगन। तो हर चीज का कंपेयर होता है। एक अकबर बिरबल देख रहा था मैं, तो अकबर ने बोला कि एक लाइन मैंने खींचा है, बिना इसको छुए हुए, बिना इसको काटे हुए, बिना इसको मिटाए हुए, इसको छोटा करके दिखाओ। पूरे सभा में हाहाकार मच गया। कोई इस लाइन को छोटा बड़ा कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि छोटा बड़ा कैसे करेगा? मिटा के तो करेगा या बड़ा खींच के करेगा? इसको छोटा करना था इनफैक्ट। तो बिरबल आए, बोला कि मैं छोटा कर सकता हूं, कैसे? तो उन्होंने एक बड़ा लाइन खींच दिया, बोला कि देखो ये छोटा हो गया। तो भाई अकबर बिरबल से सीखने को मिला कि ये छोटा हो गया इसके कंपेयर में, और अगर ये खींच दिया तो देखो, देखने से पता चली बड़ा है रे, बहुत बड़का हो, देखिए बहुत बड़का हो, बोल हो कि ना, बहुत बड़का, हाँ बहुत बड़का हो, अब बोल, फिर तो बहुत छोटा हो गया। तो ये इसके कंपेयर में छोटा है, इसके कंपेयर में बड़ा है। तो एवरीथिंग इज कंपेरेबल। बोल मजा आ गया कि ना? ठीक है ना? अंधे में काना रह जा। चल, इज 1 डिवाइडेड बाई 0 इज इंफिनिटी? नो। इसको हम फिजिक्स में इंफिनिटी बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में अनडिफाइंड होता है। सही बात यह है, अनडिफाइंड होता क्या है? जैसे मान लो 1/1 कहीं लिखा है तो क्या होगा? 1 होगा। अच्छा, 1/2 कहीं लिखा है तो क्या होगा? सर 0.5 होगा। 1/4 कहीं लिखा है तो क्या होगा? 0.25 होगा। सही लिख रहा हूं कि नहीं बता? अरे वही कल ही तो बता था, 0.25 1/4 होता है। अच्छा, 1/10 लिखूं तो क्या होगा? 0.1 होगा। अच्छा, 1/5 लिखता हूं पहले। 1/5 लिखूं तो क्या होगा? बोल, 0.2 होगा। 1/5 0.2 होगा। सही तो है यार? ना, हाँ सही तो है। 1/5 0.2 होता है, ठीक है। 1/10 क्या होगा? 0.1 होगा। 1/100 क्या होगा? 0.01 होगा। 1/1000 क्या होगा? सर 0.001 होगा। अब समझ, 1/1 तेरा 1 है, ठीक है, ऊपर में 1 ही रखा, डिनोमिनेटर को बढ़ा रहा हूं, 1 से 2 कर दिया, देखो 1 कम हो गया। तो जैसे जैसे मैं डिनोमिनेटर बढ़ा रहा हूं, देखिए 2 कर दिया मैंने, 1 से 2 किया, नीचे वाला टर्म बढ़ा, ये छोटा हो गया। हाँ सर। नीचे वाला टर्म तुम्हारा 4 हो गया तो ये और छोटा हो गया। हाँ सर। नीचे वाला टर्म और बढ़ाया मैंने, 5 कर दिया तो ये और छोटा हो गया। फील करो इस बात को। ये 5 से 10 कर दिया, दुगना कर दिया, देखो ये आधा हो गया। ये 100 किया तो 0.1 हो गया। 1000 किया तो 0.01 हो गया। 10,000 करेंगे तो 0.0001 हो जाएगा। मतलब यह है कि डिनोमिनेटर ऊपर तो 1 ही है, डिनोमिनेटर को जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊं ये टर्म उतना छोटा होता जाता है। क्या इस बात का फील है? हाँ सर फील है। तो नीचे जितना बड़ा नंबर होगा, डिवाइडेड बाई में जितना बड़ा नंबर होगा, टर्म उतनी छोटी होती जाएगी, स्मॉल होती जाएगी। बोलिए हाँ कि ना? तो चलते चलते अगर मैं लिखूं कि 1/इनफाइनाइट, बहुत बड़ा नंबर, तो टेंस टू क्या हो जाएगा? सर 0 हो जाएगा। सर ये नहीं समझ में आया। अरे छोटका, नीचे अगर बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करते जा रहा हो, 2 से 4 किया कम हुआ, 4 से 5 किया कम हुआ, 5 से 10 किया कम हुआ, 100 किया और कम हुआ, 1000 किया और कम हुआ, 1000, अरे कम है ना, 0.5, 0.25, 0.2 पॉइंट कम हुआ। हाँ सर। अब करते करते 10,000 से 10 लाख कर दूं, 10 लाख से 10 करोड़ कर दूं, तो बता 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 0 की तरफ ही तो जा रहा है। 0.2, 0.1, 0.01, 0.001। क्या इस बात का फील है?
फील है कि नहीं बता। फिजिक्स को तुम्हारे खून में घुसा दूंगा। चल फील तो है। 1/0 क्या होगा, इसको कह सकते हो इनफाइनाइट। कैसे कह सकते हो इनफाइनाइट, अब सोचो। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ा रहे तो ये घट रहा था। अच्छा डिनोमिनेटर को घटाऊं अगर, 10,000 से 1000 किया देखो बढ़ गया, 100 किया देखो 0.01 हो गया, 10 किया 0.1 हो गया, 5 किया देखो ये 0.2 हो गया। तो जैसे इसको घटाऊंगा, देखो घटा ही तो रहा हूं, 100 से 10, 10 से 5, 5 से 4 घटाया देखो बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 1 बढ़ गया। अब इसको और घटाता हूं, 1/0.1 बताओ क्या होगा सर, 10 हो जाएगा। तो 2 था तो 0.5, कम किया तो बढ़ा, और कम किया तो और बढ़ा, 0.01 पे क्या हो जाएगा सर 100। अच्छा 1/0.001 पे क्या हो जाएगा सर 1000। बोलो एकदम फील है कि नहीं, बोलो एकदम फील है कि नहीं है। हाँ सर। तो अगर मैं इसको 0.1, 0.01, 0.001 और कम कर दूं तो ये इंफिनिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर, एकदम मजा बांध दिया एकदम। 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर आप कह सकते हो। इनफाइनाइट इट सेल्फ इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इनफाइनाइट को कोई नंबर थोड़ी ना है, वो बहुत बड़ा है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। सही है बेटा, सही है बेटा। क्या इसका फील आपको आया। अब इधर देखिए, तो ये याद रखिएगा, 1/, बहुत बड़ा नंबर इज 0, इंफिनिटी इज 0, 1/0 इज इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब अनडिफाइंड कह सकते हो। अच्छा 2 का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, किसी भी नॉन जीरो का पावर 0 1 होता है। अच्छा 2 का पावर इंफिनिटी कितना होगा सर, इनफाइनाइट। अब इसको फील करना, जैसे 2 का पावर 2 का पावर, 2 का पावर 3 बढ़ेगा, 2 का पावर 4 बढ़ेगा, 2 का पावर 5 बढ़ेगा, 2 का पावर 6 बढ़ेगा। तो 2 का पावर इन्फिनिटी कहने का मतलब इसमें जो पावर रखा है वो बहुत बड़ा नंबर रखा है। इनफाइनाइट कहने का मतलब 2 का पावर इनफाइनाइट, मतलब 2 का पावर मैंने 100 रख दिया, तो बस ये बात है 2 का पावर 100 बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो किसी भी नॉन जीरो का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। क्लियर है, हाँ सर। अच्छा अगर 2 का पावर माइनस इन्फाइनाइट रख दूं तो 2 का पावर माइनस इन्फाइनाइट को मैं लिख सकता हूं 1/2 का पावर इन्फाइनाइट, है ना। इसको नीचे ले जाऊंगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। और 2 का पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड 1/इन्फिनिटी 0। 2 का पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा। सर ये क्या सिखा रहे हो, कहीं आम काम आता है क्या। नहीं बेटा आम आता है, आम। देख इधर, एक्सपोनेंशियल का टर्म जानते हो। हाँ सर एक्सपोनेंशियल समझते हैं, क्या होता है। एक्सपोनेंशियल यूरल नंबर कहते हैं इसको, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 2.71, बस इतना समझना है तुम्हें। ई की वैल्यू होती है 2.71। अगर मैं कहीं ई का पावर 0 लिखूं बताओ क्या हो जाएगा सर, 2.71 का पावर 0 सर 1, किसी भी नॉन जीरो का पावर 0 1 होता है। अच्छा ई का पावर 1 सर, ई का पावर 1 ई रहेगा। ई का पावर इन्फिनिटी सर इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी है तो 2.71 का पावर भी इन्फिनिट होगा। ई का पावर माइनस इन्फिनिटी 0। ये फिजिक्स के 4 चैप्टर में काम आता है, कैपेसिटर में, इंडक्टर में, और भी 1-2 जगह पे काम आता है ई का पावर माइनस इन्फिनिटी। इसमें कहीं डाउट है तो बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई का पावर 0 2.71 का पावर 0 1 होगा, ई का पावर 0 1, ई का पावर 1 ई का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी 0। एक कह रहा फास्ट प्लीज, एक कह रहा स्लो प्लीज, लड़ ले दोनों। तो होम ट्यूशन लगवाया मेरे से। डोंट टीच टीचर हाउ टू टीच, समझ गया। जैसे पढ़ा रहा हूँ पढ़ ले, होम ट्यूशन नहीं लगवाया है, तेरे लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको आराम आराम से धीरे धीरे सबको समझा के पढ़ूंगा और अपनी मर्जी से अपने पेस से चलूंगा। ठीक है, अपने घर में ना पिताजी को नहीं समझाते कि पिताजी आप ऐसे मत करो ऐसे करो। घर समझाता है क्या घर में अपने पापा को, नहीं ना, नहीं समझाता है ना। तो क्लास में मास्टर को मत समझाया कर, समझ गया। डोंट टीच योर फादर हाउ टू मैनेज होम, डोंट टीच योर फादर हाउ टू मैनेज होम एंड डोंट टीच योर टीचर हाउ टू टीच इन क्लास। फास्ट एंड स्लो, it is my matter, none of your business. You have to study according to my pace. Not capable, then make you capable.
You will not decide. You are not attending home tuition by me. You are attending a live lecture where a lot of students are studying. So I will decide how to teach and how to fast teach and how to slow teach. You have to study only, not give suggestion, because I don't take suggestion. सर वो टीचर तो हम जो कहते थे वो मान लेते थे, तो यहाँ पे जो कहता है वो मान ले, उसके लिए आया है कि सिलेक्शन के लिए आया है? हाँ टीचर कितना अच्छा था वो, हम कहते थे वो मान लेते थे, हमारा रिस्पेक्ट करते थे, हमारा फीडबैक ले लेते थे टीचर, हमारे अकॉर्डिंग पढ़ाते थे टीचर, हमारे अकॉर्डिंग। टीचर तुम्हारे अकॉर्डिंग पढ़ाए इसलिए तो आया है, सिलेक्शन के लिए आया है। यस आई एम गुड इंग्लिश। हो नहीं तो क्या, चल क्लियर है क्या ये चीज? हाँ सर, चल एक सवाल करके दिखा, बढ़िया सवाल है एकदम जोरदार। क्या देख, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वेयर tan थीटा इज इक्वल टू 4 बटा एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या सवाल है? फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स at theta is equal to 90 degree from a given expression, from a given expression। अब सिखाया है तो कुछ यूज भी तो बताऊं, थ्योरी सिखाई है तो कुछ यूज भी तो बताऊं। देख इधर क्या है यूज, कितनी अच्छी लाइन बोली है यार, मतलब अच्छी लाइन है कि नहीं, अच्छी लाइन है कि नहीं? डोंट टीच योर फादर हाउ टू मैनेज होम, डोंट टीच योर फादर हाउ टू मैनेज होम एंड डोंट टीच योर टीचर हाउ टू टीच इन क्लास। You know very well it is your first or second times, but teacher का lot of number of times, you know। चल find value of x at theta is equal to 90 degree from a given expression। तो एक given expression है tan theta is equal to 4 बटा x स्क्वायर माइनस 4। इसमें x की वैल्यू चाहिए जब थीटा 90 है, at theta is equal to 90 डिग्री, तो थीटा को 90 रखेगा, तो tan 90 क्या होता है सर? tan 90 तो इन्फाइनाइट हो जाता है, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं, इन्फिनिटी मतलब 1/0। तो यहां लिखेगा थीटा को 90, तो tan 90 इज नथिंग बट 1/0 इज इक्वल टू 4 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4। सर ये तो अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 1/0 को इन्फिनिटी रखोगे, इन्फिनिटी को इसको मल्टीप्लाई करेगा, सब खत्म। नहीं, ध्यान से सुनना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को यहां ले जा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, 0 को यहां ले जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 0 इज नथिंग बट 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज 0, तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर √4, √4 इज इक्वल टू नथिंग बट प्लस माइनस 2। 2 भी बोल सकता है तो भी चलेगा, ठीक है। तो एक ऐसे ही बढ़िया सा सवाल था। एक सवाल देख, फाइंड 3.87 मल्टीप्लाई 0.4। ओ भाई साहब, सर ये तो कौन करेगा? 0.87 को मल्टीप्लाई करना है 0.4 से, सर ये तो बहुत भारी हो गया। हाँ यस, यू आर गेटिंग राइट। सर ये तो बहुत भारी हो गया, सच में भारी है। कैसे? 3.87 को 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। सर इसमें कौन सा तरीका लगाएंगे? कई बार, हालांकि तुम्हें अगर मल्टीप्लाई करना है, बेसिक मेथड भी लगाओगे तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 8 चौक 32 2 34, 4 हासिल 3, 4 3 12 2 हासिल 8 चौक 32 3, तो 12 3 15 और डेसिमल पॉइंट 2, डेसिमल 3 डेसिमल 1 2 3, 1.548। बहुत आसान है, 1.548 आ जाएगा, 1.548 ये आंसर आ गया। तो ये कैलकुलेशन सिखाने का आपका मकसद क्या था? मकसद अभी दिखाता हूँ हमारा स्टार। एक बात बता, क्या जब भी तू मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करता है, इस तरीके से करता है, मान लो यहाँ पे एक और डिजिट होता तो क्या एक शिफ्ट करके ऐसे लिखते? हाँ, इसका मतलब लास्ट डिजिट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 7 चौक 28, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 28 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट तो 8 ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर ले। हाँ, तो लास्ट डिजिट 8, लास्ट डिजिट 8 एक ही ऑप्शन में, वही तुम्हारा आंसर होगा। नहीं समझा? फिजिक्स में कई बार ऐसे काम आते हैं, फिजिक्स में मैं करके दिखाऊंगा, फिजिक्स में कई सारे एक्सप्रेशन में करके दिखाऊंगा। फील आया होगा तो एकदम कमेंट बॉक्स में आग लगा दो। होता क्या है कि जैसे तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो 41.3 मल्टीप्लाई 6.8, भाई साहब ये भयंकर लेंदी कैलकुलेशन। अभी चाहे कुछ भी हो, लास्ट में जो आंसर आएगा 8 3 24, लास्ट में 4 आएगा।
और ऑप्शन के एक ही डिजिट में लास्ट में 4 है, मतलब आंसर ये मैच कर जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। क्यों भाई? क्योंकि देखो यहां पे चाहे तुम 3 डिजिट लिख दो, 7 चौक 28, 8 तो फिक्स ही होगा, क्योंकि अब अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो तो एक शिफ्ट करके लिखोगे, फिर अगले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे एक शिफ्ट करके लिखोगे, तो ये तो फिक्स्ड हो गया। ये सोच के निकाला है ये ट्रिक। ये तो फिक्स हो गया ना चाचा मोहन। मतलब फील आया थोड़ा सा? छोटी बात है, छोटी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे देख, अब ऐसे बहुत से बार डिवीजन आएंगे कि 1514 को 489 से डिवाइड करना है। अब बताइए कितना होगा? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब सच में देखो तो दिमाग तो ब्लैंक हो जाएगा कि 1584 1514 को 489 से डिवाइड करना है। सो कैसे करेंगे? ये नंबर तो अजीब सा है। अब एक काम कर, ऐसा समझ कि ये तेरा 1514 है और नीचे 500 है। सर 500 तो नहीं है तो कम। मैंने मान लिया, अगर मैं 500 मानता हूं तो क्या ये आंसर 3 आएगा? सर 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अगर मैं 500 मानता हूं तो 500 तिहाई 15 मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 1500 नीचे 500, हाँ सर 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब एक्चुअल में तूने माना ज्यादा है तो कम। हाँ सर डिनोमिनेटर में वास्तविकता में कम है, रियलिटी में क्या है? ये कम है। और जब भी डिनोमिनेटर में कम होता है तो आंसर बड़ा आता है। मतलब जो आंसर तेरा आया है 500 पे, अगर इस एक्चुअल में कम है तो आंसर तो इससे भी बड़ा आएगा, मतलब 3 से और बड़ा आएगा। 3 से और बड़ा कौन सा आंसर हो जाएगा? ये तो 3.5 है ना, लगभग। ये थोड़ी ना होगा 3 से कम, थोड़ी ना होगा, ये थोड़ी ना होगा, यही आंसर बनेगा पहला आंसर। डी कैसे 3.5 तो 1.5 गुना हो गया ना यार, लगभग। अरे भाई 3.4, ये 3.4 भाई साहब क्या बात कर रहा है? 3.4.14 है, मान ले लगभग 3.5। 3 पॉइंट मतलब 3.5 गुना। 500 का 3.5 गुना 1700 हो जाएगा। चाचा मोहन कैसी बातें कर रहा है? कैसी बातें कर रहा है? अरे काम आएगा वही कैलकुलेशन तो फिजिक्स में तुम्हें सिखा रहा था, तुम्हारा दिमाग घूम रहा था, यही सब चीजें तो सिखा रहा था, यही सब चीजें तो सिखा रहा था। और ये फिजिक्स के, मैं बताता हूं, फिजिक्स के 60% सवाल में ये काम आएगा। फिजिक्स के 60% सवाल में ये काम आएगा, 60% क्वेश्चंस में ये काम आएगा। देख यहां पे 1514 बटा 489 है, 1514 ये है कुछ बटा 489 है? ऐसे मान, ये 1514 रहने दे, ऐसे मान कि 489 को अगर मैं 500 मानता हूं तो, मतलब ज्यादा माना मैंने, 500 अगर माना तो क्या 500 तिहाई 15 3 के आसपास आंसर आएगा? 3.14 जो भी आंसर आएगा। हाँ सर 3.01 कुछ आंसर आएगा। अब एक बात बता, रियलिटी में 500 तूने माना है लेकिन है नहीं ना, है कितना? सर 500 से थोड़ा कम है, मतलब रियलिटी में थोड़ा कम है। तो डिनोमिनेटर अगर थोड़ा कम है तो आंसर ज्यादा आना चाहिए, तो आंसर ज्यादा आना चाहिए, 3 से ज्यादा आना चाहिए। तो ये 3 तो होगा नहीं, 3 से कम होगा नहीं, 3.5 तो होगा नहीं, ये आंसर हो जाएगा। बता फील आए कि नहीं आए? फील आए कि नहीं है? बता किस बात का फील आया? 3 पॉइंट समथिंग से ज्यादा। चाचा मोहन गोली के लिए आ जाना, आज गोली दूंगा, मजाक नहीं कर रहा मैं, सबको बांटूंगा। और कम से कम उस पर 20,000 कमेंट चाहिए तभी मैं गोली दूंगा सबको। और सच में गोली है, गोली मतलब एक वो बनाया है मैंने, सीट बनाए हैं, मैप बनाए हैं कि ऐसे 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 पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। मैं दूंगा गोली, तुमको मजाक लग रहा होगा, आज मैं दूंगा। बोलो गोली चाहिए कि नहीं चाहिए? गोली मेरा, गोली चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। है रे गोली है। आई हैव मेड गोली विथ अ मिक्सचर ऑफ 48,000 जड़ी बूटी एंड फफूंदी नदी का कीचड़ से बनाया हुआ गोली। नहीं चाहिए? ठीक है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा गोली खा लेता तो एम्स में एडमिशन हो जाता। सही बात बोलता, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा गोली खा लेता सीधा एम्स में एडमिशन हो जाता। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता,
ज्यादा गोली खा लेता, सीधा एम्स में एडमिशन हो जाता। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे ही हम जाते हैं हम बात करते हैं कहीं ना कहीं एंगल। अब एंगल हमें ट्रिग्नोमेट्री में दो तरीके से मिल सकता है। हमें ट्रिग्नोमेट्री में एंगल दो तरीके से मिल सकता है। सीधा कहीं पे हमें एंगल दिखाई देगा थीटा, एंगल दिखाई देगा थीटा। अगर सीधा एंगल दिखाई दे तो ये है बेटा सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक मतलब एक नंबर, अलजेब्रिक फंक्शन। अरे यार एक तो अंग्रेजी से बहुत परेशान है। इंडिया से अंग्रेजी को बैन कर देना चाहिए। हालांकि जो अंग्रेजी बोलेगा लिखेगा उसको 5 साल का जेल। परेशान कर देता है अंग्रेजी। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन मतलब कुछ नहीं, जैसे बेटा वेलोसिटी, जैसे एक्स स्क्वायर, एस बराबर वी बाई टी, आर्क लेंथ बराबर आर थीटा, इन सब में ये अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं जो नंबर से रिप्रेजेंट होता है। जहां पे एक उसकी वैल्यू, जैसे एस की वैल्यू 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, वेलोसिटी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी हो गया। तो सिंपल एंगल हो सकता है, या कहीं पे आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के टर्म्स में मिलेगा। इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका दूसरा नाम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसको रेशियो क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एक रेशियो से रिप्रेजेंट होता है, रेशियो के टर्म्स में आता है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यही तो होता है। कह रहा इंग्लिश नहीं रहे, रे उठा के ले जाऊंगा ना, 200 रुपये महीने में बिक जाएगा कॉल सेंटर में। इंग्लिश का बकलोल। अगर इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी, हाँ इंग्लिश इज नेसेसरी, दो लेके जाऊंगा कॉल सेंटर में, 200 रुपये महीने में बेच दूंगा। इंग्लिश इज नेसेसरी, पहले फिजिक्स इज नेसेसरी। नो बायो, नो इंग्लिश, नो बायो इज ऑल्सो नेसेसरी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से जानते हैं। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ट्रायंगल। और ये एंगल अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। मान लो कि ये है तेरा एक्स एक्सिस, ये है तेरा वाई एक्सिस, और ये मैंने यहां पे रेफरेंस लिया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। अगर ये लाइन मैंने बनाया, बोला कि इससे कितने एंगल पे है, तो ऐसे जाके एंगल मेजर करोगे। जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, ACW एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, तो एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। बोलो हाँ कि ना? एंगल को क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। भाई सब चीज का डायरेक्शन होता है, तो एंगल का भी सेंस है। जैसे चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। कैसे आते हैं पॉजिटिव निगेटिव चार्ज? इलेक्ट्रॉन की एक्सेसनेस या डिफिशियंसी से आते होंगे, वही तो पढ़ा है। जैसे हम ओरिजिन डिफाइन करो, ओरिजिन से आगे जाओगे पॉजिटिव, पीछे आओगे तो निगेटिव। उसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में जब एंगल जाके मेजर करोगे कि एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे ये लाइन है, तो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, तो रेफरेंस तुम्हारा यहां है। एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे, तो एंटी क्लॉकवाइज में गए आप तो प्लस लोगे एंगल। और अगर आप यहां पे मेजर कर रहे हो एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज में जाओगे, ऐसे देखो ये क्लॉकवाइज ही तो चल रहे हैं, तो क्लॉकवाइज में थीटा निगेटिव लेते हैं। क्लॉकवाइज में थीटा क्या निकल देते हैं? निगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज में थीटा क्या लेते हैं? पॉजिटिव। क्लियर है क्या? बहुत इजी है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा इजी है। अब सर्कल में अगर आप ट्रायंगल डिफाइन करेंगे, सर्कल में मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ओ भाई साहब, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। अब मान लीजिए कोई भी पार्टिकल यहां से चल के यहां तक गया है, तो कितना एंगल घूमा? ये मान लीजिए थीटा एंगल घूमा है सर्कल पे, यहां से यहां तक गया है। ये सर्कल की रेडियस है आर, ये तो नॉर्मल एक्स एंड वाई एक्सिस बना है प्लेन। तो ये होता है बेटा आर्क लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। कभी सिनेमा हॉल गए हो? थिएटर? हाँ भाई साहब बाहर से भगा देगा तुम्हारी शक्ल देख के। सिनेमा हॉल में क्या होता है कि ये स्क्रीन लगा होता है, हाँ लगा होता है, आगे की सीटें से पास दिखती है और पीछे से दूर से दिखेगा। तो जनरली जितना पीछे हम बैठते हैं उतनी महंगी टिकट होती है, और पास से नजदीक से देख पाते हैं तो सस्ती टिकट होती है। लेकिन होना उल्टा चाहिए था कि अगर हम सिनेमा हॉल में जाएं तो यहां पे हम देखें तो पास से हमको दिखेगा, तो महंगी टिकट होनी चाहिए। सेम इन क्रिकेट स्टेडियम में, क्रिकेट में। अंग्रेजी गलत लिखता हूं मैं तो घबराना मत।
ये क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम में जो पास वाला स्टैंड होता है ना वो सस्ता होता है, और जितना दूर बैठ के देखते हैं उतना महंगा होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? नहीं गया ना? कह रहा है सर मिडिल क्लास मैन है हम। तो मैन नहीं है, चूजा है मैन। देवदास देख तो अभी तो 10 मिनट है ना भाई, क्लास का टाइम तो है। आपने कल बोला था जल्दी छोड़ दोगे, जाना छोड़ दिया, आप क्लास में आना ही मत, जा। नहीं बता, तो प्रॉब्लम क्या होता है कि मान ले हीरो यहां से दौड़ता हुआ हीरोइन के पास जा रहा है यहां तक, तो तेरा नजर कहां पे होगा? सर हीरोइन पे। अबे चोमू, हीरोइन तो रेस्ट में है। सर हमको इधर तो देखने की जरूरत क्या है, हीरो कहीं भी दौड़े, हमारा तो नजर हीरोइन पे है, इधर प्रियंका चोपड़ा पे। ऐसा नहीं होता। मूवी चल रही है तो आप यहां से यहां देखोगे ना, मान लो यहां पे हीरोइन है, ये बैठी है, ये बैठी है हीरोइन, और हीरो यहां पे गुलाब का फूल लेके दौड़ रहा है इसकी तरफ। तुम्हारा नजर क्या होगा? तुम्हारा नजर इस हीरो से लेकर इस हीरो के पूरे मूवमेंट पे हीरोइन तक होगा। ये तो एंगल थीटा कवर करोगे। ओके, समझ गई नहीं सर। अब मान ले तो यहां बैठा है, तो एक ये व्यू होगा और एक यहां भी होगा, ठीक है? ये एंगल तेरा होगा कुछ अल्फा। अब बता, क्या सेम आर्क लेंथ है? हाँ सर सेम आर्क लेंथ है। देखो ना, हीरो यहां से दौड़ के हीरोइन तक गया, ये तुमने भी देखा। मैं यहां बैठा हूं महंगी टिकट में, तू बेचारा गरीब लोअर मिडिल क्लास मैन रामलाल गरीब आदमी यहां बैठा है सस्ती टिकट लेके। अब क्या होगा कि मैं यहां बैठा हूं, ठीक है, और तू यहां बैठा है। अब तुमको ये पूरा मूवी देखने के लिए मुंडी यहां से यहां तक घुमाना पड़ेगा। मतलब तू अगर ऐसे देख रहा है तो हीरो वहां गया है, फिर हो रहा है, तो पूरे थिएटर में तेरी मुंडी ऐसे ऐसे घूमते रहेगी। क्यों? सेम आर्क लेंथ के लिए क्या यह एंगल ज्यादा ट्रेवल करना है क्योंकि रेडियस कम है? हाँ सर, यहां पे रेडियस ज्यादा है तो कम एंगल। मैं बैठा हूं, मैं ऐसे बैठा कर सकता हूं, तू जब देखेगा तो पूरे सिनेमा 3 घंटे तक ऐसे ऐसे करता रहेगा। तेरा ज्यादा एंगल घूमेगा कि नहीं घूमेगा बता? तेरा ज्यादा एंगल घूमेगा कि नहीं घूमेगा बता? तो बात तो सही है। तो देख इधर, ये जो आर्क लेंथ है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, कितना एंगल घुमा रहा है और कितनी रेडियस है। क्योंकि जितनी रेडियस है उतना ज्यादा आर्क लेंथ होगा। क्या? सेम एंगल के लिए। या तुम देख, अगर आर्क सेम है तो रेडियस ज्यादा तो थीटा कम। देख, यहां रेडियस ज्यादा तो थीटा कम। देख ना, रेडियस इंटू थीटा आर्क लेंथ होता है। आर्क लेंथ क्या होता है? रेडियस इंटू थीटा। इसका एंगल ज्यादा है तो देख रेडियस कम है, इसका एंगल कम है तो रेडियस ज्यादा है। इसका प्रोडक्ट आर्क को बताता है। इसीलिए जब हम क्रिकेट विकेट देखते हैं तो यहां पे बैठ के देखेंगे तो पूरा स्टेडियम कम एंगल में कवर हो जाएगा। यहां से बैठ के देखोगे तो देखो कितना एंगल घुमाना पड़ेगा मुंडी को। समझ रहे हो? फील है कि नहीं एंगल का? बताओ। इसीलिए पीछे से बैठे हुए लोगों का गर्दन दर्द नहीं करेगा। अला 3 घंटे बाद तेरे गर्दन में सूजन आ जाएगा। क्या? अरे बहुत सिनेमा देखे हैं, ले लौटा के। सही में आगे बैठने पर यही पेन होता है। तो यहां पे आर्क लेंथ क्या डिफाइन होगा? आर्क लेंथ हो जाएगा रेडियस इंटू थीटा। रेडियस इंटू थीटा। आर्क लेंथ एक लेंथ है, इसका यूनिट अगर कोई मेरे से पूछे, आर्क बराबर आर इंटू थीटा, इसका अगर मेरे से कोई यूनिट पूछे तो क्या होता है? यूनिट सर इसका मीटर होता है, और रेडियस का यूनिट मीटर होता है। सर थीटा, थीटा का यूनिट अकेला जब थीटा हो तो रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। और ये जो थीटा है वो डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन नहीं होता इसका, बट हैव यूनिट, बट हैव यूनिट, यूनिट, और इसका ऐसा यूनिट हम लेते हैं रेडियन। सर एक बात बताओ, तो डायमेंशनली गलत हो गया कि इधर रेडियन, इधर मीटर और इधर मीटर। डायमेंशनली गलत हो गया? नहीं गलत हुआ। इसका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता। तो इधर भी लेंथ का डायमेंशन, इधर भी लेंथ का डायमेंशन, तो डायमेंशनली सही है। और ये एक स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी होता है, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है कि इधर अगर आपका यूनिट देखें तो रेडियन मीटर, इधर सिर्फ मीटर है, तो सर गलत हो जाना चाहिए। इधर तो यूनिट रेडियन मीटर हो गया, थीटा इंटू रेडियस, इधर तो मीटर हो गया, तो गलत हो जाना चाहिए। इसलिए गलत भी नहीं है। क्यों नहीं है गलत? क्योंकि थीटा सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। थीटा क्या होता है बेटा? सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। थीटा क्या होता है भाई मेरे? सप्लीमेंट्री यूनिट होता है।
देखो ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, याद रखिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ रेडियन इज एंगल, याद रखिएगा। अदर यूनिट इसका, जिसको हम प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं, सीजीएस नहीं प्रैक्टिकल, वो होता है डिग्री, मिनट, सेकेंड। मिनट और सेकेंड हम स्मॉल एंगल के लिए यूनिट यूज करते हैं, स्मॉल एंगल के लिए करते हैं, फॉर स्मॉल एंगल के लिए करते हैं। फॉर अल्जेब्रिक फंक्शन, अल्जेब्रिक फंक्शन में जब अकेला थीटा हो, बी ऑलवेज यूज रेडियन। फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बी कैन यूज बोथ डिग्री और रेडियन। मतलब जैसे कहीं पे लिखा है आर्क लेंथ आर इंटू थीटा, तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, मस्ट बी इन रेडियन, ये रेडियन में ही होगा 200%। लेकिन अगर कहीं पर साइन थीटा, कॉस थीटा में ये थीटा है, तो मे बी इन रेडियन और मे बी इन रेडियन और डिग्री। ये डिग्री और रेडियन दोनों में से किसी में भी हो सकता है, डिग्री और रेडियन दोनों में से किसी में भी हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है क्या? देखिए यहां पर इसको समझ लीजिए फटाफट। दो पैरेलल लाइन ड्रॉ है, तो यहां पे एंगल 0 डिग्री या 360 डिग्री बोल सकते हैं, इसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर तो एंगल 90 डिग्री बनाता है, इसको हम ऑर्थो परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल एंगल बोलते हैं 90 डिग्री को। यहां पे एंगल तुम्हारा देखो थीटा इज लेस देन 90, इन दोनों के बीच में, यहां नहीं, इससे नहीं देख रहे हो, ये सिंपल वाई एक्सिस है। यहां पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा 90 से कम है, इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल, देखो ना छोटा छोटा क्यूट, एक्यूट एंगल, जहां पे एंगल तुम्हारा 90 से छोटा होता है, जैसे 60, 30, 20, 75, 80, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल, जहां पे एंगल आपका 90 से बड़ा है, गलत साइन लग गया, 90 से बड़ा, देखो एंगल देखो 90 से बड़ा है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। इसको बोलते हैं थीटा 180 डिग्री, एक आगे एक पीछे है, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल लाइंस। ये देखो कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है, देखो आगे है ये पीछे है, ये कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है। क्लियर है क्या सर? यहां तक तो क्लियर है। नेक्स्ट डिग्री और रेडियन में रिलेशन, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये होता है भाई, ये जो एंगल बन रहा है यहां तक 180 डिग्री है। फॉरवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और निगेटिव एक्स एक्सिस में बीच में जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। इसी 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, पाई रेडियन कहते हैं। क्लियर है? हाँ सर, पाई रेडियन कहते हैं। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो एक रेडियन बराबर क्या होगा सर? यहां पे एक रेडियन बराबर होगा 180 डिग्री बटा पाई, होगा क्या? हाँ सर होगा। यहां पे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, तो एक डिग्री बराबर क्या होगा? अगर 180 डिग्री पाई रेडियन तो एक डिग्री होगा पाई रेडियन बटा 180। क्या हमें ये याद करना है? याद रहे तो ये याद रखो, ये तुम्हारा मार रट्टा है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे आएंगे डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का कंसेप्ट। देखिए ये कन्वर्ट फॉलोइंग रेडियन इंटू डिग्री, रेडियन इंटू डिग्री। जैसे पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे सर? पाई बाई 2 रेडियन को लिख सकते हैं आप 180 बटा पाई डिग्री लिख सकते हैं। एक रेडियन बराबर, देखिए एक रेडियन, देखो पाई रेडियन इतना है, तो एक रेडियन हो जाएगा 180 बटा पाई। हाँ सर, एक रेडियन को क्या लिख सकते हैं? एक रेडियन को लिख सकते हैं 180 बटा पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 180 बटा 2 90 डिग्री। ये तो था तुम्हारा आम जिंदगी। अब यहां पे मैं तुम्हें एमआर स्टार बताता हूं, और मजा आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आग के अलावा कुछ नहीं देखना चाहिए जब मेरा नजर पीछे जाएगा। पाई बाई 2 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो चमन चोमू हम हमेशा जब भी रेडियन में होगा तो पाई के टर्म्स में ही रहता है, रेडियन में पाई के टर्म्स में ही रहता है। हाँ सर, एक बात बताना, ये पूरे पाई रेडियन को हम 180 डिग्री जानते हैं ना, तो पूरे पाई रेडियन को 180 बटा 2 बराबर 90 डिग्री, खत्म। कहां से तू एक रेडियन को कन्वर्ट कर रहा है? जब पाई रेडियन में होगा तो हम रेडियन को क्यों कन्वर्ट करें? हम तो पूरा पाई रेडियन की वैल्यू 180 जानते हैं ना, हम पूरे पाई रेडियन की वैल्यू 180 जानते हैं। 180 बटा 4 बराबर 45,
पता नहीं किताबों में क्या अलग थ्योरी चलती है। पाई रेडियन 180 है तो 180 बटा 3 60। पाई रेडियन 180 है तो 5/6 इंटू 180, 36 18 30 बचे 150, 150 डिग्री। पाई रेडियन 180 2 बटा 3 इंटू 180, 180 3 से कैंसिल हो, 60 गुना 2 120 डिग्री। पाई रेडियन 180 4/3 इंटू 180, 3 है ना, 60 240 डिग्री। ले, स्पीड ऑफ लाइट से सॉल्व हुआ कि नहीं? स्पीड ऑफ लाइट से सॉल्व हुआ कि नहीं? ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट से सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ बता। स्पीड ऑफ लाइट से सॉल्व हुआ कि नहीं? अब कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू रेडियन। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। 45 डिग्री, तो जो भी टर्म है ना उसको तू ऐसे सोच, 180 से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड कर रहे हैं, और 180 डिग्री को हम पाई रेडियन लिख सकते हैं। मतलब 45 बटा 180 से मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड कर दिया, और 180 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं? पाई रेडियन। ये तुम्हारा पाई रेडियन हो जाएगा, 45 बटा 180 इंटू पाई रेडियन। तो दिमाग में ये सोच ले कि हम 180 से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड करें, चाहे कोई भी नंबर हो। तो जैसे ही तू 180 से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड करेगा, इसको पाई रेडियन बोल देगा। पाई रेडियन 45 बटा 180 4 पाई/4। अब सोच, इसमें मैं कराता हूं। 60 डिग्री है, हाँ सर, 180 से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड कर, तो ये 180 और 180 डिग्री को हो जाएगा पाई रेडियन। देख इधर, पाई रेडियन खत्म। तो 60 से 180 3 पाई/3। 120 है तो 120 बटा 180, और इधर 180 को पाई रेडियन बोल दे। ये 0 से 0 कैंसिल होगा, और 6 से कैंसिल करोगे, ऊपर 2 नीचे 3, ऊपर 2 नीचे 3, 2 पाई/3 रेडियन। कर लोगे ये काम, कर लोगे ये काम। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तुम जानते हो कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। हम जानते हैं परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर होता है। हाँ, अगर इनमें से कोई भी 2 दिया हुआ है, तीसरा निकल जाएगा क्या? हाँ सर, निकल जाएगा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है तुम्हारा सेक थीटा, एंड टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अगर कहीं पे तुम्हें दिया हुआ है कि टैन थीटा 2 है तो साइन थीटा बताओ क्या होगा? इस तरह के सवाल को कैसे करते? टैन थीटा 2 है तो टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या अगर टैन थीटा 2 है तो हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो 2:1 है, तो ये P हो गया 2, B हो गया 1, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। क्या यहाँ से P और B की वैल्यू रख के H निकाल लोगे? हाँ, साइन थीटा होता है P/H। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बहुत बेसिक बात बताई है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा क्या होता है, ये सब चीजें बताएं। टाइम हो गया, बिल्कुल मैं जा रहा हूं, धन्यवाद। बिल्कुल टाइम से छोड़ दूंगा, प्रॉमिस, एकदम 100% प्रॉमिस। क्लास को हर सेकंड को हम लोग वाइजली यूज करेंगे और टाइम से छुट्टी कर दूंगा, ताकि तुम्हें 15 मिनट का ब्रेक नेसेसरी होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। जो भी लास्ट में पढ़ा है उसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत बेसिक बताया, बहुत बेसिक है साइन थीटा कॉस थीटा।